आवाज बराबर से आ रहा है ना सबके पास? आवाज क्लियर है? चलो फाइन, क्लियर, रेडी, ओके। अच्छा, रेडी से पहले एक बात ये देख लो बेटा कि राइटिंग क्लियर है या नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ राइटिंग कर रहा है, ठीक है? एक बार बता दो कि राइटिंग क्लियर है या नहीं है। मैं कुछ राइट किया यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है राइटिंग? एक बार बता दो। क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो मैं भी यहाँ पे एक बार नेटवर्क वगैरह को चेक कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम सेशन को शुरू कर देंगे। बच्चे भी हमारे साथ आ गया है, कई सारे बच्चे जुड़ गए ऑलरेडी, ठीक है? और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2:30 मेरा टाइम था, 2:35 हो गया, तो 5 मिनट वेट किया मैंने, तो अभी थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, नहीं तो खत्म करने में लेट हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आज जो जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो शुरू कर देते हैं, एकदम टाइम के साथ टाइम लेके एकदम बैठ जाओ, ठीक है? स्क्रीन पे ही वैसे टाइम दिखेगा। चलो, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रुको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए समय तुम्हें दिया जाएगा 5 मिनट, ठीक है? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, स्टार्ट। चलो देखो, यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो गया है, ठीक है? फटाफट से शुरू कर दो। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर, मतलब रिवीजन लेक्चर पे आज हम हैं। आज सेकंड लेक्चर है, कल हमने फर्स्ट लेक्चर किया है, तो जो भी बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं किए हो, तुम चाहे यूट्यूब में देख लो या हमारे कोर्स का स्टूडेंट हो, ठीक है ना? मैं बोलूंगा कि फर्स्ट लेक्चर को कर लो। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर हम ये लेक्चर सीरीज शुरू किया है, ठीक है? जैसे सीक्वेंस से, गुड आफ्टरनून अमित, ओके। तो सीक्वेंस से हमने शुरू किया है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ऐसे करके बाकी चैप्टर भी हम धीरे धीरे करके करेंगे शुरू, ठीक है ना? मतलब ये प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है, एग्जाम तक, जितना संभव होगा हमसे। तो फटाफट से करो, टाइम चल रहा है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। वेरियस पीवाईक्यू से ही हमने क्वेश्चन को मतलब उठाया है, कोई भी क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नहीं है, सारे वेरियस पीवाईक्यू है, ठीक है? वेरियस पीवाईक्यू। तो पीओआईक्यू से भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है कुछ कुछ एग्जाम का, तो इसीलिए हमने वेरियस पीओआईक्यू से उठा। कभी आईआईसी बैंगलोर, ये क्वेश्चन शायद आईआईसी, हाँ ये क्वेश्चन आईआईसी बैंगलोर का था, ठीक है? तो आईआईसी बैंगलोर, आईएसआई, एचसीयू, बहुत सारी जगह से क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है, और वो क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट किया जैम से। वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम से पहले देख के जाना चाहिए, मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को देख के जाना चाहिए, उस क्वेश्चन को करके जाना चाहिए। तो एवरीवन इस बार इसको ट्राई करो, टाइम चल रहा है, 3 मिनट अभी तुम्हारे हाथ में है, 3 मिनट्स, फटाफट से करो एवरीवन, जल्दी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हारे पास, अच्छा पहले तुम करो, फिर मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, ठीक है? तुम लोग इसको ट्राई करो, ठंडे दिमाग से ट्राई करो, शांति से ट्राई करो। एवरीवन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आंसर सी, ओके। अंकित बोल रहे हैं कि सर आंसर सी। चलो फाइन, आंसर सी, ओके। तो अभी तक एक बच्चे जवाब दिया है इसका, बाकी बताओ फटाफट से। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो जो क्वेश्चंस लेके आज हम डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन तुम्हारे जून 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
एवरीवन, हाथ में और ज्यादा समय तो है नहीं, जल्दी करो। अभी अभी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। केवल अभी तक एक आंसर मिला है मुझे, 28 बच्चे अभी क्लास में है। चलो आकांक्षा बोल रहा है, भगीरथ पंडित, चलो ठीक है। बाकी अभी तक 3 आंसर मिला है, अभी तक 3 आंसर। ऑप्शन सी प्रियंका, चलो ठीक है। बी। आज आज इसीलिए बंद है अंकित, क्योंकि आज ना जो सेशन है ये ओपन फॉर ऑल है। तो ओपन फॉर ऑल में जो माइक का जो सुविधा है वो नहीं मिलता है, वो केवल मतलब हमारे कोर्स में मिलता है, ठीक है ना। कल का क्लास जो है वो कोर्स के अंदर था। आज का क्लास क्या है कि ओपन फॉर ऑल है, ठीक है। क्योंकि कल जैसे मैंने शुरू में बताया, तुम शायद थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हो। शुरू में मैंने बताया था कि कल यूट्यूब में इसको अपलोड करने के बाद कई सारे बच्चे हमें मेल किया है एंड व्हाट्सएप किया है कि सर हमें भी लाइव में आने का मौका दीजिए। तो इसीलिए आज का सेशन ओपन फॉर ऑल है, ठीक है। तो देखो कि एक लिंक हमने भेजा है इस सेशन का। उस लिंक को तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। जो भी लाइव सेशन में आना चाहते हैं वो ये सेशन को लाइव में कर सकता है हमारे साथ। तो इसी के वजह से आज जो है कि माइक का जो बटन है ये फीचर हमारे पास है नहीं, ठीक है। जब ये ओपन फॉर ऑल हो जाता है तो ये माइक का बटन ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये केवल पेड कोर्स में ही ये माइक का बटन होता है, ठीक है, जो तुम्हारे बैच में है। चलो इसीलिए माइक का बटन नहीं है। क्लियर है अंकित? चलो, तो ये टाइम चला गया। अभी कई बच्चे बी जवाब दिया है, कई बच्चे सी जवाब दिया है, कई बच्चे बी एंड सी भी जवाब दिया है। चलो तो इसको लेके कर लेते हैं इसको डिस्कस कि इसको करिए कैसे। एवरीवन बता दो कि सभी एक बार रेडी हो ना, फटाफट से बोल दो, शुरू करते हैं। देखो देखो यहाँ पे हमारे पास बोला जा रहा है कि के के बी ए पॉजिटिव इंटीजर, इन वन इन टू इन थ्री डॉट डॉट डॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये सारे जो है ये सारे हैं तुम्हारे पास इंटीजर, लेकिन ईच इंटीजर इज ग्रेटर देन वन। बेटा ग्रेटर देन वन का मतलब क्या समझते हो? ग्रेटर देन वन का मतलब क्या समझते हो? इस क्लॉक को पहले तो कहते हैं थोड़ा सा दूर कर देते हैं। अच्छा एक मिनट रुको, ये क्लॉक हट क्यों नहीं रहा है? चलो रहने दो उसको उसकी जगह पे, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ये सारे इंटीजर है ग्रेटर देन वन, यानी कि इतना तो जानकारी प्राप्त हो गया कि ये सारे इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू होगा। वन से बड़ा है यानी कि टू, या फिर टू से बड़ा इंटीजर है ना। वन के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या होता है? टू। तो या तो टू के बराबर या फिर टू से बड़ा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे सारे एन आई ऐसे है एंड साथ में एन भी, साथ में एन भी, राइट। अच्छा, अभी तुम्हें बोला जा रहा है कि सपोज कि ये जो है ये इनको एंजॉय करे, इसको एंजॉय कर रहा है, ठीक है। अभी बोला जा रहा है कि ये जो के है ये के का वैल्यू क्या हो सकता है। इस के का वैल्यू, तो पॉसिबल वैल्यू तुम्हें निकालना है कि क्या हो सकता है। पहले मैं शुरू करता है एकदम फर्स्ट से कि मेरा ये के का वैल्यू क्या वन हो सकता है। तो पहले रिलेशन को मैं पहले लिख लेते हैं कि रिलेशन दे रखा है आई इक्वल्स टू वन से के वन माइनस वन बाई एन आई इक्वल्स टू टू माइनस टू बाई एन, ठीक है। तो इसको एंजॉय करेगा तो मैंने पकड़ लेता है कि के इक्वल्स टू, अभी बोला जा रहा है कि यहाँ पे के का कौन से वैल्यू के लिए ये एंजॉय होगा, कौन से वैल्यू के लिए, ठीक है। द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, तुम्हें के का वैल्यू ढूंढ के लाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे अभी पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, अभी के जो है के भी तो इंटीजर है। तो मैं पॉजिटिव इंटीजर वन से शुरू होता है, तो मैंने क्या क्या करेंगे यहाँ पे वन से स्टार्ट करेंगे। मैंने पकड़ लेते हैं कि के इक्वल्स टू मेरा यहाँ पे है वन। तो के इक्वल्स टू जो वन हो जाए तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या देगा तुम्हें? वन माइनस वन बाई एन वन इक्वल्स टू टू माइनस टू बाई एन। इज इट क्लियर? अच्छा वेरी गुड। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया? टू बाई एन प्लस वन बाई एन वन इक्वल्स टू वन, ठीक है। अभी ध्यान दो,
एन वन तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था, यानी कि 1/n1 लेस देन इक्वल्स टू 1/2। ठीक है। अच्छा बेटा, एन जो है, एन तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था, एन भी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था, यहाँ पे देखो इसको। तो तुम्हारे पास सर माइनस होगे, कहाँ पे माइनस होगा? हाँ सही बताया, यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है। राइट, चलो ये छोटा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। चलो, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे फिर ये हो जाएगा 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है? तो मेरे पास 2/n, 2/n क्या हो जाएगा, 2/n इज यहाँ पे 2/n इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है। अच्छा, तो कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने? और कोई मिस्टेक तो नजर में नहीं आ रहा है। नहीं, सही जा रहे हैं हम, है ना? आ, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे एक बात से नजर डालो कि तुम ना यहाँ पे देखो, आ, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से रखो, ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर नजर डालो कि ये जो 2/n, ये तुम्हारे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 है। राइट, तो बेटा 2/n माइनस 1/n1, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस 1/n1। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है यहाँ तक? 1 - 1/n1, मैंने क्या किया, बोथ साइड में -1/n1 किया। तो बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास n1, ठीक है, तो 1 - 1/n1, ये क्या है? ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बोलो हाँ या ना? n1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 1/n1 लेस देन इक्वल्स टू 1/2। तो ये जो है, ये तुम्हारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। राइट, क्योंकि n जो है, n तुम्हारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ये तुम्हारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो 1 से जब तुम एक पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करोगे, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या 1 से छोटा नहीं होगा? तुम मुझे बताओ, क्या ये 1 से छोटा नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। 1/n1, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बिकॉज n1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। पॉजिटिव ना बोलो तो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 से ये पॉजिटिव इंटीजर को ही डिनोट करते हैं। तो 1/n1, ये जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी, 1 से तुम पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, 1 से तुम पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्लियर है? तो तुम्हारे पास क्या मिल गया, ध्यान से देखने पर नजर में आ गया कि 2/n माइनस 1/n1 इज लेस देन 1, जबकि ये मेरे पास दे रखा है कि इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास क्या 1 लेस देन 1 क्या कभी संभव होता है? कि 1 लेस देन 1 का कभी संभव होता है? तो ऐसे परिस्थिति क्यों, मतलब ऐसी जगह में हम क्यों आए? क्योंकि हमने k इक्वल्स टू 1 पकड़ लिया। दैट मीन्स k और कुछ भी हो जाए भाई, k इक्वल्स टू 1 तो कभी ना हो। दैट मीन्स यहाँ पे एनी इंटीजर जो है, इसको करो डिस्कार्ड, इसको करो डिस्कार्ड। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर है, तो इसको हम इरेज करते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्लियर है? इरेज कर दू, फटाफट से बोल दो यस सर, इरेज कर दो। चलो इरेज कर दिया, ओके फाइन, सी सी ओके, वेरी गुड। अभी देखो, वेरी गुड, चलो अभी ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी अभी नेक्स्ट, अभी मेरे को k इक्वल्स टू 2 के लिए चर्चा करना है। यहाँ पे 2 दे रखा है ना, 2 एंड देन 3 के लिए चर्चा करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, k इक्वल्स टू 2 के लिए जब हम चर्चा करेंगे, ध्यान से देखो, k इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस 1/n1 प्लस 1 माइनस 1/n2 इक्वल्स टू 2 माइनस 2/n, 2 माइनस 2/n, सुंदर करके लिखते हैं, 2 - 2/n। क्लियर है? अच्छा, तो बेटा यहाँ पे ना हम एक जगह में करते हैं, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो 1 1 एंड ये 2 कैंसिल हो गया बोथ साइड से। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया कि 1/n1 प्लस 1/n2 इक्वल्स टू 2/n। बोलो किसी को कोई भी जगह में कोई समस्या हो रहा है, चैट में बताओ।
आज माइक काम नहीं करेगा। चैट में बताओ, मैं प्रॉपरली चैट चेक कर रहा है, मेरे एकदम मोबाइल में चैट सेक्शन ऑन है। ठीक है, चैट में बताओ फटाफट से। जैसे मैंने बताया कि आज का सेशन फ्री फॉर ऑल है, इसीलिए आज ये चैट मतलब माइक जो है ऑप्शन ये हाइड हो गया, ठीक है ना। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं, चैट में बताओ। नो समस्या, नो समस्या, नो समस्या, वेरी गुड। अभी ध्यान से देखो, क्या ये संभव है, मेरे को यही तो चेक करने की, क्या ये संभव है या नहीं है। व्हाट यहाँ पे यू हैव टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज, यू हैव टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज। क्या ये संभव है, लेट्स सी। मैंने यदि n1 इक्वल्स टू ले लिया, n1 इक्वल्स टू ले लो 2, n2 इक्वल्स टू ले लो 2, एंड n इक्वल्स टू ले लो यहाँ पे 2, तो मैंने ये ले लिया, तो तुम्हारे पास यहाँ से क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 1, और यहाँ से क्या होगा 1, तो हाँ ये तो पॉसिबल है। और ये जो n1 इंटू एन एन, ये तो मैं कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे ये जो है लेट दिस बी एन इंटीजर, तो ये तो कुछ भी हो सकता है। अभी इसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, वही हमें चेक करने वाले विषय है। तो हाँ ये तो खूब सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स 2 के लिए तो ये होल्ड कर गया, 2 के लिए ये होल्ड कर गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है, कर दे इरेज, कर दे इरेज फटाफट से, यस बोल दो फटाफट से, कर दो, चलो ठीक है, फाइन, ठीक है ना। चलो, अच्छा थोड़ा सा बेटा आज थोड़ा सा स्पीड हमें लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है एग्जाम से पहले, ठीक है ना। टारगेट बहुत लंबा है, हमें सीक्वेंस करना है, सीरीज कर रहे हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, ऊपर से लीनियर अलजेब्रा का हर एक चैप्टर वाइज करना है। तो टारगेट बहुत लंबा है, इस शॉर्ट पीरियड में हमें चीजें को जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है, राइट। चलो, तो k इक्वल्स टू 2 के लिए इट वर्क्स, k इक्वल्स टू 2 के लिए इट वर्क्स, ठीक है। अभी k इक्वल्स टू 3 के लिए यदि तुम्हें स्पीड में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बता देना, मैं स्पीड कम कर देंगे, ठीक है ना। कि ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में हम चीजें को समझ नहीं पा रहे, ये नहीं होना चाहिए मेरे क्लास में। समझ में आ रहा है, यदि बोलो सर स्पीड कम करना कर दीजिए, तो मैं कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड ओके। चलो, सुहाना बोल रहा है स्पीड ओके है, चलो स्पीड सही है प्रियंका, चलो फाइन। अभी मैं के को 3 के लिए चर्चा करे, सही है सही है सही है, एकदम सही है, चलो फाइन, वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसी स्पीड से कंटिन्यू होगा, वेरी गुड, चलो कंफर्मेशन ले लिया मैंने शुरू में ही, तो इसी स्पीड से ही कंटिन्यू होगा। मैंने एन को के को 3 ले लिया, राइट। तो के को जब मैं 3 लेंगे, तो यहाँ पे 1 - 1/n2 प्लस 1 - 1/n3, ठीक है ना, इक्वल्स टू 2 - 2/n। चेक करने वाले विषय है कि ये होगा या नहीं होगा, वेरी गुड, सभी ने सही बता रहे हो स्पीड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 1 के साथ इसको मैंने कैंसिल कर दिया, राइट। तो मेरे पास अभी क्या बचा, ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे 1 बचा, राइट। तो मैं ये जो ये सारे को मैं इस साइड पे लेके आता है, एंड इनको इस साइड पे लेके जाते हैं, राइट। अच्छा, तो ये करते हैं तो ज्यादा सुविधा होगा। तो 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2/n। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यहाँ तक नो समस्या, वेरी गुड। अभी देखो क्या मेरे को ऐसे मिलना पॉसिबल है। अभी देखो क्लियरली छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, क्लास 7 8 का ऑब्जर्वेशन है, कि बेटा यहाँ पे 1 है, मैं क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे n1 n2 लेते ताकि ये मेरा 1 हो जाए, ठीक है। और क्लियरली मैं यदि n1 इक्वल्स टू 2, n2 इक्वल्स टू 2 ले ले, तो मेरे पास 1/2 प्लस 1/2 गिव्स यू 1, तो इसके साथ ये इक्वल हो गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं n3 को ऐसे लेंगे, n2 n को ऐसे लेंगे, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। अभी तुम बोलो क्या लेना मुझे सही होगा, अभी तुम बोलो ये दोनों क्या लेना मेरा सही होगा, n3 को क्या लेंगे एंड n को क्या लेंगे, तुम बोलो। हाँ, तुम नहीं ले सकते अंकित, ए नाइस इक्वल्स टू, अंकित बोल रहा है ए नाइन इक्वल टू 1 ले लीजिए सर, क्या ये सही बताया अंकित ने, सभी बताओ क्या ये सही बताए, क्या ये सही बताए, नहीं बताए, क्योंकि n1 शुरू ही हो रहा है 2 से, ठीक है ना। समझ में आ रहा है अंकित, इसको थोड़ा सा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। छोटे मोटे गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान रखना है तुम्हें। मैंने यहाँ पे n3 को ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, एंड n को ले लेते हैं 4, n3 को 2, n को ले लेते हैं 4, तो n3 2 लेने पर यहाँ पे 1/2, 4 लेने पर यहाँ पे भी 1/2, हाँ सही है, हो गया। तो मेरे पास ये 1 के साथ 1 मैच हो गया, इसके साथ ये मैच हो गया, लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड, तो हाँ इसके लिए भी ये होल्ड हो गया।
बोलो यहाँ पे समझ में आया सबको? नहीं आया तो रिपीट कर देंगे। वैसे रिपीट करने की जरूरत तो पड़ेगा नहीं मुझे लग रहा है। क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। क्लास 7 का कैलकुलेशन है, एलजेब्रा। क्लास 7 का एलजेब्रा। हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मतलब स्मार्ट तरीके से किया कि इन दोनों को मैं इसके साथ इक्वल करेंगे, करना तो है इक्वल, इसके इसके साथ इक्वल करेंगे बस। करना तो है इक्वल मेरे को। समझ में आ रहा है कि नहीं है? थोड़ा सा तो तुम्हें स्मार्ट वर्क करना होगा बेटा। ठीक है ना? थोड़ा सा तो स्मार्ट वर्क करना होगा। क्लियर है? तुम असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम देने जा रहे हो, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तुम्हें करना होगा। राइट? अच्छा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम k इक्वल्स टू 2 and 3 के लिए होल्ड हो गया। तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 2 and 3 के लिए होल्ड हो रहा है। हाँ, इसको तो क्लिक, मेरा ऑप्शन सी तो आ गया। वैसे ये आईआईसी बेंगलुरु की तरफ से सिंगल चॉइस का ऑप्शन था। ऑप्शन डी को चेक ना करो तो भी चलेगा, लेकिन हम करेंगे चेक। ठीक है? क्या पता हमारे पास ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन पार्ट सी में दे दिया तो क्या करेंगे? तो इसलिए सी के इक्वल्स टू 4 के लिए भी हम चेक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है? के इक्वल्स टू 4। तो बेटा के इक्वल्स टू 4 जब हम ले लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? 1 - 1/n1। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा। अभी यहाँ पे कुछ कैंसिल वगैरह होगा, उसको पहले कर लेते हैं। ठीक है? थोड़ा सा मतलब चिंता दूर हुआ। अभी हम यहाँ पे इसको करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे है, इसको हम उस साइड पे लेके जाते हैं। ठीक है ना? चलो। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 प्लस 1/n4। ठीक है? और यहाँ पे टू तो कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस 2/n। बोलो कुछ गलत तो नहीं किया ना प्लस माइनस का? सभी एक बार कंफर्म करना मेरे को। सभी एक बार कंफर्म करना मेरे को फटाफट से। ठीक है? ठीक है ना? अच्छा। राइट? सही है, सही है। चलो। अभी हम क्या करेंगे, अभी देखो मजे की बात ये है कि अभी ना हम देखो यहाँ पे इसके ऊपर नजर डालें कि मेरे पास ए नाइस, ऑल ए नाइस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था। बोलो हाँ या ना? दैट मीन्स मेरे पास ए नाइन। कुमत बेटा कल तुमने क्लास में क्यों नहीं आए? एक बार बता दो फटाफट से। अच्छा। तो एन आई लेस देन इक्वल्स टू मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स यदि वो हो जाए, तो मेरे पास 1/n क्या होगा? 1/n1। ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1/2। 1/n2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अरे यहाँ पे एन आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाए, तो 1/n आई लेस देन इक्वल्स टू 1/2 ये तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलो। 1/n3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2। 1/n4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अभी चारों को कर दो ऐड। चारों को कर दो ऐड। तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा? मैं यहाँ पे लिखते, जगह कम है वहां पे। 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 प्लस 1/n4। राइट? अच्छा। तो ये जो है ये मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ हो गया 2। तो ये भाई साहब होगा 2 या फिर 2 से छोटा। लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया 2 + 2/n। तो 2 + 2/n ये क्वांटिटी तो ग्रेटर देन 2 है। तो ये क्वांटिटी मेरे यहाँ पे ग्रेटर देन 2 आ रहा है, जबकि ये क्वांटिटी बाय गिवन कंडीशन लेस देन 2। हाउ कैन इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? सर मैंने आपको बताया था संडे कॉल पे। अच्छा, ओ हाँ, याद आ गया। चलो, तुम एक फंक्शन में जाओगे बोले थे ऐसे कुछ। चलो, बता दो फटाफट से। नॉट पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला मेरे पास ग्रेटर देन 2, जबकि ये वाला लेस देन इक्वल्स टू 2। क्लियर? दैट मीन्स मेरे पास 4 के लिए कभी संभव नहीं है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एवरीवन एनडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। एवरीवन एनडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, पहले नहीं दिखाएंगे। पहले एनडी लिखो। पहले एनडी लिखो, कोई भी डाउट लेके घर नहीं जाना है, सारे डाउट क्लियर करके ही घर जाना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैं ज्यादा समय नहीं देंगे, 2 मिनट देंगे। ठीक है ना? 2 मिनट से अधिक समय तुम यदि इसमें लगा रहे हो तो बेटा, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा दे दिया मैंने। ठीक है ना? 1.5 मिनट देंगे। ठीक है ना? चलो, बहुत ज्यादा दे दिया मैंने। 2 मिनट, चलो 1 मिनट 20 सेकेंड देंगे। फटाफट से स्टार्ट। स्टार्ट करो फटाफट। क्विक। 1 मिनट से भी अधिक समय दे रहा हूँ एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो तुम्हारे रिवीजन का कमी है।
सी ओके फाइन ऑल राइट। देखो 10 सेकेंड ही नहीं, 10 सेकेंड भी नहीं लगा। बाप रे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 10 सेकेंड भी नहीं लगा क्वेश्चन करने में। सभी 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 ने सही जवाब दिया। वेरी गुड। सुहाना, काजल, संजय, स्मिता, रमी, गीतांजलि, भागीरथ, इमली, सोई, बितान माझी, चंदन, कुमद, अमित कुमार। चलो सही है, सभी सही है। वेरी गुड। देखो करना का है। तो जो भी नहीं कर पा रहे हो अभी, अभी भी 30 सेकेंड हाथ में है, फटाफट से कर लो। अभी भी 30 सेकेंड हाथ में है। ठीक है, 30 सेकेंड्स अभी भी हाथ में है। जल्दी करो। चलो चलो ठीक है, टाइम खत्म हो गया। देखो क्या यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ से बोला जा रहा है कि मेरे पास एक्सन इज अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर का अनबाउंडेड सीक्वेंस है। बोला जा रहा है कि एक्सन मस्ट हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। एक्सन के पास एक सब सीक्वेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो बेटा मैंने यदि यहाँ पे ध्यान से देखियो, बोला जा रहा है एक्सन इज अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। तो मैंने ऑप्शन ए के लिए हर कोई शायद यही एग्जांपल लिए होंगे। एक बार मेरे साथ बताओ हाँ या ना। तो मेरे पास ये सीक्वेंस में यदि ले ले एन, तो ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये कॉमन बात है, हर किसी के दिमाग में ये आएगी। तो मेरे पास ये नॉन जीरो सीक्वेंस है, अनबाउंडेड है, तो इसके पास तो कोई सब सीक्वेंस नहीं मिलेगा। सेम काउंटर, चलो बढ़िया। तो ये हो गया गलत। बोला जा रहा है कि एक्सन कैन नॉट हैव अ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सन के पास कभी मिलेगा ही नहीं। अभी तुम बोलो सर इसी एग्जांपल से सर इसको ठीक कर देंगे, नहीं बेटा, एग्जाम्पल से तुम ठीक नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से ठीक तुम तब कर सकते हो जब पॉसिबिलिटी के बारे में पूछे। एग्जाम्पल से तुम ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसके यहाँ से तुम ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक करने के लिए तुम्हें थ्योरी चाहिए, मतलब तुम्हें लॉजिक चाहिए। अदरवाइज तुम्हें इसको मतलब करने के लिए इसको मतलब अनटिक करने के लिए तुम्हें एग्जाम्पल देना होगा। समझ में आने की नहीं है, तुम थ्योरी मतलब एग्जाम्पल से तुम ठीक नहीं कर सकते। तो बोला जा रहा है कि कैन नॉट हैव अ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। अभी मैंने यदि एक्सचेंज को मानो इस तरीके से ले लिया, एक्सचेंज को मानो मैंने इस तरीके से ले लिया, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो मेरे पास मैंने यहाँ पे ऑड वाले जगह को मैं यदि हिट करे, तो ऑड वाले टर्म को लेके मैं यदि एक सीक्वेंस बना, तो वो सीक्वेंस तो है कन्वर्जेंट। जबकि मेरे पास एक्सन खुद बाउंड अनबाउंड सीक्वेंस है, देखो यहाँ पे 2 3 4 5 सभी पे जा रहा है। तो अनबाउंडेड होने के बाद भी इसके पास सब सीक्वेंस मिल गया। लेकिन ये भाई साहब तो बोल रहा है कि कैन नॉट है, मिलेगा ही नहीं। तो ये गलत है, राइट। अच्छा, तो अभी बोला जा रहा है कि 1/xn कैन नॉट हैव अ कन्वर्जेंस सबसीक्वेंस, कि 1/xn के पास कभी कन्वर्जेंस सबसीक्वेंस नहीं मिलेगा। अभी देखो, मैं यदि ऑप्शन डी के लिए ध्यान से देखो, मैंने एक्सन लिया था ऑप्शन ए में ये। तो 1/xn क्या होगा, 1/xn क्या होगा बोलिएगा एक बार मेरे साथ। 1/xn मेरे पास हो जाएगा 1/n। तो ये तो कन्वर्ज किया जीरो पे। तो जो सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो उसका हर एक सब सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो उसका हर एक सब सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। तो 1/xn का सभी सब सीक्वेंस, जितना सब सीक्वेंस तुम बनवा सकते हो बनवा लो, सभी सब सीक्वेंस होगा कन्वर्जेंट। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके पास एक भी कैन नॉट हैव अ कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस, एक भी नहीं मिलेगा। जबकि मेरे पास सभी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट मिल रहा है इस एग्जांपल की मदद से। दैट मीन्स ये हो गया गलत। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। अभी ऑप्शन सी को भी हम कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि 1/xn मस्ट हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। 1/xn के पास एक कन्वर्जेंस सबसीक्वेंस मिलेगा ही मिलेगा। इसका कंफर्मेशन कैसे मिला? 1/xn के पास एक कन्वर्जेंस सबसीक्वेंस मिलेगा ही मिलेगा। बेटा इसको तुम लोग क्या ऐसे की हो, एक बार मेरे साथ बताना कि मेरे पास xn है अनबाउंडेड प्लस नॉन जीरो। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे दे आर आस्किंग अबाउट 1/xn सीक्वेंस। तो इसके पास एक कन्वर्जेंस सबसीक्वेंस मिलेगा ही मिलेगा। इसको कैसे किया कि एक्सेल मेरा अनबाउंडेड है, तो ये मेरे पास हो जाएगा बाउंडेड। मतलब कैसे क्यों तुम बताओ मुझे। जो मैं बोल रहा हूँ क्या ऐसे क्यों, एक बार बताना, फिर मैं मेरे सोल्यूशन के बारे में बताएंगे कितना सही है कितना गलत है, सब कुछ बताएंगे। पहले जो
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग बताओ तुम लोग ऐसे किए हो या नहीं किए हो, कि एक्सन है अनबाउंडेड, दैट्स वाई कि मेरे पास 1/xn हो गया बाउंडेड। क्या तुमने इसके बाद इसको लिखे थे, एक बार बताओ, क्या इसके बाद इसको लिखे थे एंड इसके बाद तुमने इसको लिखे थे कि भाई ओरिजिन ऑफ वोल्टेज थ्योरी इसके पास मिलेगा एक सब सीक्वेंस? बोलो क्या इसके बाद तुम लोग ये लिखे थे? आस्था बोल रहा है यस सर, अजीता यस सर, आकांक्षा नो सर, विवेक नो सर, ओके, भागीरथ नो सर, चलो, चंदन नो सर। सच बताओ तो प्रूफ नहीं किया, लेकिन प्रूफ किया था नहीं, अच्छा नहीं किया था मैंने, अच्छा। रमी नो सर, नो सर, नो सर, चलो। कई बार बच्चे ये लिख देते हैं कि भाई मेरे पास एक्सन यदि अनबाउंडेड है, एक्सन यदि अनबाउंडेड है तो 1/xn बाउंडेड। एक्सन अनबाउंडेड डिड नॉट इम्प्लाई कि 1/xn बाउंडेड। ध्यान से समझो, एक्सन अनबाउंडेड डिड नॉट इम्प्लाई 1/xn बाउंडेड। जैसे कि सर एक उदाहरण दे दीजिए तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। यहाँ पे ले लो एन, जब तुम्हारे पास एन है ऑड, ठीक है, 1/n जब एन है इवन। अभी जब तुम इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/xn, तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा इसका, 1/n जब एन है ऑड एंड एन जब एन है इवन। तो दोनों केसेस में मेरे पास एक सेन या पे भी एक सेन मेरा दोनों केसेस में ही अनबाउंडेड। समझ में आ रहा है? क्लियर है या नहीं है? बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं कि अनबाउंडेड सीक्वेंस का रेसिप्रोकल ले लो, बना दो बाउंडेड, फिर यहाँ पे चला दो बूलियन वर्सेस थ्योरी, बात बन गया। नहीं, अनबाउंडेड सीक्वेंस का रेसिप्रोकल ऑलवेज बाउंडेड नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये सीक्वेंस है अनबाउंडेड। दैट्स व्हाई इस सीक्वेंस के पास सर आपके सीक्वेंस के बूस्टर से डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल बूस्टर में ये था। चलो, मेरे क्लास के बूस्टर में ये था। देखो यहाँ पे हमेशा याद रखियो, क्या याद रखना है, कि मेरे पास एक्सन यदि अनबाउंडेड है तो उसका एक पोर्शन क्या कर रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है। अनबाउंडेड पॉजिटिव सेंस में है तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिव सेंस में तो माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स अनबाउंडेड, दैट मीन्स उसका एक पोर्शन हाईली इंक्रीज करता हुआ जा रहा है इंफिनिटी की ओर, यदि पॉजिटिव की बात करें। मैं यहाँ पे फिलहाल किसके ऊपर है, यहाँ पे वैसे पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ दे नहीं रखा है, तो मैं ऐसे ही मान लेते हैं कि इसका एक पोर्शन ऐसे है कि जो कि इंफिनिटी की ओर जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव इंफिनिटी पे जाए चाहे वो नेगेटिव इंफिनिटी पे जाए। अनबाउंडेड है दैट मीन्स एक पोर्शन जा रहा है, इतना कंफर्मेशन हमारे पास 100% मिल गया। जैसे कि मैं इसी एग्जांपल की बात करें, एक पोर्शन मेरे पास बाउंडेड, ये बाउंडेड, लेकिन ये पोर्शन देखो 2, 3, 4, 5 हाईली इंक्रीज करता हुआ इंफिनिटी की ओर जा रहा है। दैट मीन्स एक सीक्वेंस यदि अनबाउंडेड है तो उसके पास एक सब सीक्वेंस मिल ही जाएगा। ए सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन कि इफ अ सीक्वेंस एक्सन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का डेफिनेशन ये है। ऑब्जर्वेशन बोलेंगे तो भी गलत है, डेफिनेशन ही तो ये है, हम ऑब्जर्व क्यों करेंगे? डेफिनेशन ये है कि अनबाउंडेड, दैट मीन्स देयर मस्ट एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस एक्सन के ऑफ एक्सन व्हिच इज अनबाउंडेड, स्ट्रिक्टली अनबाउंडेड। मतलब जिसको बोलते हैं कि ओसिलेट किया, मतलब ओसिलेट नहीं कर रहा, या फिर लिखो कि स्ट्रिक्टली डाइवर्जेंट, ये लिखो प्रॉपरली, डाइवर्ज प्रॉपरली, ये लिखो, ये और ज्यादा सुंदर है, डाइवर्ज प्रॉपरली। तो यदि ये हो जाए तो इसका रेसिप्रोकल जो है, इसका रेसिप्रोकल तो 100% बाउंडेड होगा। ये तुम्हारे पास स्ट्रिक्टली मतलब जो अनबाउंडेड पोर्शन है, जैसे कि यहाँ पे इसको अनबाउंडेड बनवा रहा है, देखो एक सीक्वेंस 100% सब सीक्वेंस मिला जो कि क्या क्या, यदि ये अनबाउंडेड इन द सेंस पॉजिटिव तो वो सब सीक्वेंस इसकी तरफ जाएगा, और अनबाउंडेड इन द सेंस नेगेटिव तो वो सब सीक्वेंस इसकी ओर जाएगा। दैट मीन्स डाइवर्ज करे प्रॉपरली, तो जो सब सीक्वेंस डाइवर्ज करे प्रॉपरली उसका ही रेसिप्रोकल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। दैट्स इट, हो गया बात यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं है? लेकिन बेसिक डेफिनेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे इसको क्लास में डिस्कस भी हो गया था। बता दो फटाफट से, ये सुन नो, ये सुन नो। बाय डेफिनेशन अनबाउंडेड दैट मींस वहां पे एक सबसीक्वेंस मिलेगा जो कि डाइवर्ज करे प्रॉपरली, मैं यदि पॉजिटिव सेंस की बात करें तो इंफिनिटी के, और यदि नेगेटिव सेंस की बात करें माइनस इंफिनिटी, अदरवाइज वो अनबाउंडेड हुआ कैसे? तो वो जो सबसीक्वेंस ऐसे हरकत करेगा उसी का ही रेसिप्रोकल तुम्हें जीरो पे भेज देगा।
आई मीन टू से कि जीरो पे भेजेगा, ये मैंने गलत बता दिया। जीरो पे नहीं, बाउंडेड बना देगा, ठीक है ना, मैं गलत बता दिया। बाउंडेड बना देगा, ऐसे जरूरी नहीं कि जीरो पे भेजे, बाउंडेड बना देगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बाउंडेड बना देगा। जैसे ऐसे भी तो हो सकता है, मैं एक छोटा सा मिस्टेक बोल दिया यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, इसको एरेज करने दो। ऐसे नहीं कि वो जीरो पे भेजेगा, ये बाउंडेड बनाएगा। जैसे कि मानो कि उसके ऐसे है वन, वन प्लस, मानो कि ऐसे चल रहा है कि वन बाई एन प्लस टू, ऐसे करके जो भी है, जो भी जगह में भेजे, ठीक है, कि वो क्या करेगा, उसको अनबाउंडेड है तो उसका रेसिप्रोकल करेगा बाउंडेड। अभी जब रेसिप्रोकल वाला जो बाउंडेड हो गया कि मेरे पास एक सेन मेरे पास है अनबाउंडेड, तो वहां पे एक सबसीक्वेंस मिलेगा जो कि प्रॉपरली अनबाउंडेड है। तो वो जब अनबाउंडेड है, तो उसका जब रेसिप्रोकल करोगे, तो वो मेरे पास हो गया बाउंडेड। एंड बाउंडेड सीक्वेंस के ऊपर हम यूज करेंगे वोल्जनर-वोर्स्टेज थ्योरी। एंड वोल्जनर-वोर्स्टेज थ्योरी ये बोलता है हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक सब सीक्वेंस मिलता है जो कि कन्वर्जेंट। एंड यही देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे इट हैज अ सब सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड, मतलब व्हिच इज कन्वर्जेंट। तो बोल्जनर वर्सेस थ्योरी यही बोलता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मस्ट हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, मस्ट हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। बस इतना सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर? लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, इज इट क्लियर? सी ओके, चलो फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है ना, कितना भी तारीफ करो कम पड़ जाएगा। इसके लिए समय ले लो 5 मिनट, 5 नहीं 3 मिनट ले लो, ठीक है। ठीक है, तुम एक काम करो, 4 मिनट लो, ठीक है ना, चलो 4 मिनट करो इसको, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फटाफट से करो, टाइम चल रहा है साइड में। एवरीवन ट्राई करो इसको। सी, ओके। रमी, प्रूव किए हो या फिर डिस्कस करके किए हो? जो भी बच्चे यूट्यूब में देख रहे हो, मैं बोलूंगा इसका लेक्चर वन को भी देख लो, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये महा रिवीजन सेशन तुम लोगों के लिए। तो इसीलिए मैं बोलूंगा लेक्चर वन को भी देख लो, ठीक है ना, मजा आएगा, ठीक है। चलो, प्रूव कियो, वेरी गुड। लेक्चर वन को भी देख लो, जो भी नहीं देखे हो लेक्चर वन को देख लो। सी, ओके। बाकी बताओ एवरीवन। सी, ओके। ऑप्शन बी, अच्छा, अंकित बोल रहे हो ऑप्शन बी। ओके अंकित, दे आर आस्किंग अबाउट ट्रू स्टेटमेंट, तुमने डी बोले तो साइड में वो काउंटर क्यों दे रहे हो? दिन तो ये फॉल्स हो गया ना, तुम यदि काउंटर दो तो। रॉन्ग के लिए दिया, चलो ठीक है। बी एन सी, अजीता, बी एन सी, ओके। बाकी बताओ। सी, ओके, फाइन।
सी ओनली, चलो सी का पल्ला भारी है दिखा जा रहा है। हाथ में समय भी कम है अभी, जो भी नहीं क्यों जल्दी जल्दी टाइम, देखो 4 मिनट्स के अंदर तुम यदि नहीं कर पा रहे हो तो ये एक मतलब तुम्हें रिवीजन पे और ज्यादा फोकस करना है। यदि 4 मिनट्स पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करना है। एटलीस्ट एग्जाम के करने लायक तो कर लो, प्रूफ वगैरह यदि ना भी कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे उसको, लेकिन एग्जाम में करने लायक तो कर लो, ठीक है ना। प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं सर, सी होगा, लेकिन प्रूफ कर लेंगे हम, अभी कर लेंगे। एग्जाम में तो तुम बबल कर दिया, चलो अभी प्रूफ हम कर लेंगे, तुमने यदि डिस्कट कर दिया बाकी को, सी को यदि प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो चिंता का विषय नहीं है, हम प्रूफ कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में तो तुमने क्लिक किया बाकी को डिस्कट करके, ठीक है। चलो सर, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन का क्वेश्चन होगा ना? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बस तुम लोगों को क्लासेस में आना है, ठीक है। कि तुम लोगों को क्लासेस में मतलब इंपॉर्टेंस के साथ क्लासेस को करना है। बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज शुरू हुआ है, महा डिवीजन सीरीज, अप्लाइड का भी होगा फॉर लास्ट 5 इयर्स, ठीक है। तो ये बहुत बहुत मतलब बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये, ठीक है ना, ये सारे सेशन। चलो, तो करते हैं यहाँ पे, इसको शुरू करते हैं, रुको 1 मिनट, इस क्लॉक को हटाए पहले तो। देखो, डिस्कट करके किया, चर्चा चंदन भी बोल रहे डिस्कट करके किया, चलो ठीक है। देखो, बता देते हैं डिस्कट करने की वजह से, चलो ठीक है, टाइम के अंदर तुमने कर लिया, अभी देखो इसको प्रूफ भी कर लोगे, इजी हो, जैसे कि रमी प्रूफ कर लिया ऑलरेडी। देखो कैसे करना है, ठीक है, ध्यान दो। बोला जा रहा है इफ एन इज, पहले तो देखो कि एन एक सीक्वेंस ऑफ आर और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है बॉडी में, वेरी गुड। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एन इज अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इन 0 1, 0 1 के अंदर एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है, सच दैट एन ए किया जा रहा है, मतलब एक मोनोटोन सीक्वेंस है, साथ में एक कन्वर्जेंट भी है, तो बोला जा रहा है ये कन्वर्ज जो जगह में करेगा वो 0 1 के अंदर ही आएगा। तो बेटा, मैंने यदि ऑप्शन ए के लिए मैंने यदि एन को ले लिया 1/n, तो बेटा ये जो एन मैंने लिया, तो क्या ये एन मेरा इसके अंदर है? इसके अंदर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 इसके बाहर चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऑप्शन ए के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मेरे को लेना है मोनोटोनिक, राइट, लेकिन लेना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन ए के लिए मैंने एन को ले लिया बेटा 1/2n, ठीक है। अच्छा, तो 1/2n मेरा इसके अंदर है, मैंने 1/n इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 1/n इसके अंदर नहीं है, तो 1/2n इसके अंदर है। बेटा एक बात बताओ, ये मेरे पास जो an है, ये मेरे पास मोनोटोन डिक्रीजिंग भी है, लेकिन ये जो an है, ये an मेरा कहाँ पे जा रहा है? ए पे, एंड ए क्या है? ए है 0, तो क्या ये मेरा इसके अंदर है? इसके अंदर है, ये तो बोल रहा है कि ये यदि मोनोटोन है, ठीक है ना, तो ये यदि ए पे जा रहा है तो ए को इसके अंदर आना चाहिए, जबकि ये तो नहीं आ रहा है, तो ये गलत है। तुम भी सही बताए अंकित, तुम्हारे अंकित, प्रियंका, चंदन, सभी का एग्जाम्पल भी सही है, तुम लोग ये एग्जाम्पल लिए हो, ये भी सही है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैंने शुरू में 1/n लिखा, ठीक है ना, लिखने के बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर नजर दिया, देखा कि इसके अंदर नहीं है, तो तुरंत उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, लेकिन फिर भी सब्जेक्टिव पेपर में दिक्कत कर देता है, ठीक है। तो इसको भी तुम ले सकते हो, ये भी काम कर जाएगा, ये जाएगा 1 पे, लेकिन 1 इसके अंदर नहीं है, चलो ठीक है, फाइन। तो ऑप्शन ए मेरा चला गया घर, ठीक है। चलो, अभी बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, क्योंकि जगह का थोड़ा सा कमी है, तो इसको करते हैं इरेज। अभी देखो, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ एन इज कौशी, एन यदि कौशी है एंड साथ में एन यदि इनको एंजॉय करे, एंड ए मतलब एन यदि कौशी है एंड यदि इनको एंजॉय करे, तो एन कन्वर्ज करेगा इसी के अंदर। एन का कौशी है तो ये तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंट है ही, लेकिन बोला जा रहा है कि कन्वर्जिंग लिमिट जो है ए मेरा इसी के अंदर। तो बेटा मैं यदि यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने जो एग्जांपल लिया था ऑप्शन ए के लिए, एन इक्वल्स टू 1/2n लिया था, तो ये जो है ये मेरे पास कौशी है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट कौशी, कौशी कन्वर्जेंट दोनों सेम होता है ऑन आर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है, हम यहाँ पे रियल लाइन में यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ही रहते हैं। तो ये मेरे पास कौशी है। तो बेटा एक बात बताओ, क्या ये इनको एंजॉय कर रहा है? क्या ये इनको एंजॉय कर रहा है?
1a 2n माइनस हाफ इज लेस देन हाफ। तो क्या ये इनको एंजॉय, तो ऑब्वियस तुमने यहाँ पे क्या लिखा, ये भी तो तुम्हारे पास एंजॉय हो गया इसके द्वारा। तुम लोग से कैसे एक बार बता दीजिए, तुम यहाँ पे खुद देखो ना, तुम्हारे पास a 2n-1/2, ठीक है। तो ये जो है इसका मॉड है ना, तो a 2n क्या है, 1/2n -1/2, यानी कि ये तुम्हारे पास 1/2 -1/2n मोड के अंदर तुम ऐसे तो हरकत कर ही सकते हो। तो ये क्वांटिटी हाफ के साथ, हाफ से इतना, ये जो क्वांटिटी है इसको सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, हाफ से ये क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और ऐसे क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है जो कि जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ये तुम्हारे पास हाफ से जब सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ये क्वांटिटी तो ऑब्वियसली हाफ से छोटा ही होगा। हाफ से तुम सब्सट्रैक्ट कर दो तो हाफ से छोटा नहीं होगा। बोलो हाँ या ना, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो तुम्हारे पास ये फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये जो कौशी है, ये सीक्वेंस मेरा जा रहा है जीरो पे, लेकिन जीरो मेरा क्या इसके अंदर है, तुम बोलो सर नहीं है, तुम बोलो सर नहीं है। दैट मीन्स ये मेरे पास गलत है। वो भाई साहब बोल रहा था कि ये होगा, ये जीरो जो जगह में जाएगा वो इसका सदस्य होगा, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, एवरीवन बता दो स्पीड ठीक ठाक है ना। बट देन नेक्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। चलो वैसे इजी है, यहाँ पे हमने 1/n 2n का काउंटर से हमने दोनों कर लिया। चलो ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं, चलो ठीक है सही है। अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन डी में। बोला जा रहा है कि an इज अ कॉशी सीक्वेंस, देन an इज मोर। अच्छा an पॉजिटिव नेगेटिव कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है इन आर, चलो फाइन। तो बोला जा रहा है एन इज अ कॉशी सीक्वेंस। तो जैसे कि कुछ समय पहले चैट में अंकित शायद बोल रहा था सर एन को सर हम ऐसे ले लेते हैं, एन को -1 रेज़ टू द पावर n बाई एन। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन देखो मैंने शुरू में बताया कि मैंने जब किया ना, मैंने जब इसको काउंटर ले रहे थे, मैं ना डोमेन पे एक बार देख लिया कि कहाँ से आ रहा है, आठ से आ रहा है, यदि नेगेटिव से नहीं आता तो मैं नहीं लेते, ठीक है ना। तो नेगेटिव से ऐसे कुछ मेंशन नहीं था, तो मैं इसको लेके आराम से काम कर सकते। तो ये मेरे पास कौशी है क्योंकि ये जा रहा है जीरो पे, लेकिन ये मोटर नहीं है, तो इसके चलते ऑप्शन डी भी चला गया यहाँ पे। तुम चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, तुम मुझे पूछ रहे यदि पॉजिटिव कहो तो क्या करते, तो ऐसे करो ना, 1 2, फिर 1/2, 1/3, 1/4, एक्सक्यूज मी, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे इसका वैल्यू बढ़ गया, फिर घट गया, तो यहाँ पे मोनोटोनिकली ब्रेक हो गया। तो ऐसे भी तुम ले सकते हो, ऐसे सीक्वेंस भी ले सकते हो। ये जा रहा है जीरो पे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे भी तुम कर सकते थे, लेकिन ये मोनोटोन तो है नहीं, लेकिन बोल रहा है कि मोनोटोन, दैट मीन्स ये भी चला गया। अभी ऑप्शन सी को, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अभी ऑप्शन सी को प्रूव कैसे करें, बहुत सुंदर है ऑप्शन सी। तो इसके लिए हमें ऑप्शन सी को क्या करना है, नेक्स्ट जगह पे लेके जाना है, ठीक है, ताकि बार बार स्पूल ना करना पड़े। देखो ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि, ध्यान दो, बोला जा रहा है कि यदि एन कौशी हो जाए, एन यदि कौशी है, ध्यान दो नोट करने वाले विषय है मेरे पास, एन कन्वर्जेंट, कौशी माने कन्वर्जेंट है यार, मैं रियल में है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी। अच्छा, वेरी गुड। एंड साथ में ये जो इनइक्वालिटी है एपी माइनस, वैसे एग्जाम के लिए हो गया बेटा, मैं तो बोलूंगा एग्जाम के लिए 5 मिनट के अंदर हो गया, आगे बढ़ो। 3 डिस्कस हो गया, क्लिक करके आगे बढ़ो। टाइम सेव करना भी एक मतलब आर्ट होता है, कला होता है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ए एपी -1/2 इज लेस देन, बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है, 1/4, ठीक है। अच्छा, और ये एंजॉय हो रहा है फॉर ऑल प्राइम नंबर के लिए, सभी पी प्राइम, जितने सारे प्राइम है सभी के लिए एंजॉय हो रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, मेरे पास, अच्छा इसको ना कुछ आइडिया यदि ना लग रहा है तुम्हें, कुछ आइडिया यदि नहीं आ रहा है दिमाग में, इसको ब्रेक कर लो। तुम्हारे पास क्या होगा, एपी लेस देन 1/2,
प्लस 1/4 ग्रेटर देन 1/2 माइनस 1/4। दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ गया कि एपी बिलोंग किया 1/4 से 3/4 के अंदर। सही किया ना मैंने? एक बार बता दियो, सही किया ना? और ये जो पी है ये फॉर ऑल पी प्राइम, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना यहाँ पे याद तक किसी को? चलो बेटा एक बात बताओ, ये सीक्वेंस मेरे पास कन्वर्जेंट है, तो ये सीक्वेंस का मैंने दोनों सब सीक्वेंस लिया, एक प्राइम वाला और एक कॉम्पोजिट वाला। तो मेरे पास ये दोनों सब सीक्वेंस मानो ये भाई साहब कन्वर्ज किया अल्फा पे, तो ये प्राइम वाला सब सीक्वेंस ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, यानी कॉम्पोजिट वाला सब सीक्वेंस ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? बोलो। ये यदि कन्वर्ज करे अल्फा पे, ये तो गिवन था, ये तो गिवन था, इसके ऊपर तो हम कुछ कुछ भी नहीं कर रहे, इसके साथ हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये हमें दे दिया था, तो दोनों ही हमारे पास अल्फा पे जाएगा। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। तो बेटा एक बात बताओ, सभी पी, ध्यान से देखो, अभी मेरे पास सभी पी, सभी पी के लिए मेरे पास एपी इसके अंदर, दैट मीन्स मेरा कंप्लीट प्राइम वाला सबसीक्वेंस इसके अंदर है, कंप्लीट प्राइम वाला सबसीक्वेंस मेरा इसके अंदर है। तो ये जो इसके अंदर है, तो प्राइम वाला जो कंप्लीट प्राइम का जो सबसीक्वेंस है, इसका मैं यदि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स की बात करें, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, वैसे तो सिंगल लिमिट ही मिलेगा क्योंकि कन्वर्जेंट है, सिंगल लिमिट ही मिलेगा सीक्वेंस का, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसका लिमिट पॉइंट की मैं यदि बात करें, तो ये जो लिमिट पॉइंट है, इसके लिमिट पॉइंट के सेट के अंदर आएगा, बोलो हाँ या ना? क्योंकि सीक्वेंस तो आ ही रहा है या से, इस इंटरवल से, तो मैं यदि एपी का लिमिट पॉइंट्स, एपी क्या है, प्राइम नंबर का सब सीक्वेंस, तो ये प्राइम नंबर का सब सीक्वेंस या से आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर का सब सीक्वेंस का मैं यदि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स की बात करें, हालांकि एक ही लिमिट पॉइंट मिलेगा, एक ही लिमिट पॉइंट मिलेगा क्योंकि सीक्वेंस है खुद कन्वर्जेंट, लेकिन फिर भी हम थ्योरेटिकली लिखने के लिए लिखेंगे कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो ये मेरे पास सबसेट ऑफ दिस, अभी हालांकि इसके पास सिंगल लिमिट पॉइंट है, दैट मीन्स अल्फा मेरे पास बिलोंग करेगा 1/4 से लेके 3/4, इस इंटरवल के अंदर, क्लोज इंटरवल ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट सब सीक्वेंस ही तो इसके अंदर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम इंटरवल हमारे भी आए थे सर, चलो बढ़िया है। अभी यहाँ पे बताओ महिमा, क्लियर है? कंप्लीट सब सीक्वेंस तो मेरा उसके अंदर चला गया, तो लिमिट पॉइंट क्या होगा, या तो उसके अंदर या फिर उसके बाउंड्री पे, दो जगह पे कन्वर्ज करे। तुम देखो ना यहाँ पे, यहाँ पे ये जो शुरू में इस क्वेश्चन में तुम यहाँ पे देखो, इसको हिट करो, इसको हिट करो, देखो लिमिट पॉइंट मेरा कन्वर्जिंग लिमिट पॉइंट, जो सीक्वेंस यहाँ से आ रहे थे ना, तो लिमिट पॉइंट देखो या तो इसके अंदर या फिर इसके बाउंड्री पे, इसके बाहर नहीं जा रहे थे, यानी कि कुल मिला के ये जो है इसके अंदर ही आ रहे थे सारी चीजें, 0 1 के क्लोज इंटरवल के अंदर ही आ रहे थे, पर वही तो होगा क्योंकि एलिमेंट्स आ रहे हैं वहां से, ठीक है ना? बिल्कुल सही बताया प्रियंका, कॉम्पैक्ट सेट का मतलब डेफिनेशन ही ये होता है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से। समझ में आ रहा है? तो मेरे पास ये अल्फा यहाँ पे जाएगा, क्लियर है? वेरी गुड। तो अल्फा जब यहाँ पे चला गया, तो मेरे पास कॉम्पोजिट वाला जो है वो भी तो यहाँ पे ही जाएगा। एंड अल्फा क्या है? अल्फा तो है कन्वर्जिंग सीक्वेंस का लिमिट। तो मेरे पास क्लियरली एक बात तो यहाँ से जानकारी प्राप्त हो गया कि भाई मेरे पास अल्फा जो है, अल्फा था मेरे पास एन, गया था अल्फा पे, तो अल्फा मेरे पास चला गया इसके अंदर, और इसके अंदर है, दैट मीन्स अल्फा ओबियसली मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू 3/4 होगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन होगा 3/4 से छोटा या फिर 3/4 के बराबर, एंड होगा 1/4 से बड़ा या फिर 1/4 के बराबर। तो कुल मिला के बात ये हो गया कि अल्फा मेरे पास अभी 1/4 जीरो से बड़ा है, 3/4 1 से छोटा है, तो अल्फा मेरे पास चला गया 0 से 1 के अंदर, तो मेरे पास अल्फा बिलोंग किया 0 से 1 के अंदर। और यहाँ पे देखो यही बोला जा रहा है कि देन ये अल्फा, अच्छा हमने अल्फा लिया था, क्वेश्चन में ए दे दिया था, बढ़िया है, हमने अल्फा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, दैट मीन्स ये इसके अंदर चला गया, तो ऑप्शन सी हो गया प्रूफ, यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? इन ऑप्शन बी क्लोज इंटरवल गिवन होता तो क्या होता सर? क्लोज इंटरवल होता तो उसके अंदर ही जाते, क्लोज इंटरवल होता तो उसके अंदर ही जाते, ठीक है ना, उसके अंदर ही जाते। तुम देखो, या तो उसके, यदि तुम्हारे पास ध्यान से देखो, कौशी है एंड ये तुम्हारे पास, अच्छा ऑप्शन बी की बात करो, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए में अंतर है बेटा। कौन क्वेश्चन पूछे ये? देखो ऑप्शन ए में तुम्हारे पास सीक्वेंस आ ही रहा था यहाँ से, ये यहाँ से आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस वहां से नहीं आ रहा था। चीजें को समझो, मानो तुमने सीक्वेंस को ऐसे ले लिया, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन बी के लिए मानो तुमने सीक्वेंस को ऐसे ले लिया, ऐसे देखो, देखो गुड क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा तुमने, ठीक है ना, बातों बातों में, कि यहाँ पे देखो ऑप्शन ए का रोल अलग है, ऑप्शन बी का रोल अलग है। ऑप्शन ए में सीक्वेंस उठा रहे थे यहाँ से, तो सीक्वेंस का कन्वर्जिंग लिमिट मेरे पास इसके ये जो जो जगह से उठा रहे हो उसके डिराइव, मतलब उसके क्लोजर से ये आएगा, मतलब उसके सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट से ये आएगा। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट बोलो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, उसके लिमिट पॉइंट से ये आएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट जो है वो इसके अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और है, यहाँ पे सीक्वेंस कहाँ से आ रहा है इसके बारे में कोई भी आता पता नहीं दे के रखा है, कोई भी चीजें नहीं दे के रखे, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस मान लो कि भाई सीक्वेंस ऐसे दे दिया उसने कि मेरे पास ए एन, मानो यहाँ पे जब ए एन तुम्हारे पास इवन है, एन जब इवन, ठीक है, तब 1/2 है, ठीक है ना, एन जब इवन तब 1/2 है। एंड ओ अच्छा, कौशी भी है, कौशी भी है, मेरे को कौशी वाला भी चेक करना है। तो यहाँ पे इन जब इवन है तो ये होगा, कौशी भी है तो कौशी वाला भी मुझे चेक करना है, नहीं फिर भी हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी तुम करोगे, यहाँ पे ए टू एन तुम्हारे पास जो सब सीक्वेंस दे रहा है ये एक्चुअल में इवन वाला सब सीक्वेंस दे रहा है। तो इवन वाला सब सीक्वेंस जो है वो मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, इसको ब्रेक करो ना, मॉड को ब्रेक करो ना फटाफट से, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, -12 और यहाँ पे 0 से 1, राइट, है ना। तो ये इसी के अंदर से इवन वाला आ गया, तो कन्वर्जेंट है तो इवन वाला जो जगह में जाएगा यहाँ पे भी बेटा इसी के अंदर ही आएगा, ठीक है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि ये तो कौशी दे रखा है, यदि कौशी नहीं दे के रखते तो बात कुछ और होते, कौशी दे रखा है ना, तो ये भी इसके अंदर ही आएगा बेटा, इसके इसके अंदर से ही आएगा ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑड वाला भी यहाँ पे, ऑड वाला जो है, इवन वाला जो है, कौशी है तो इवन वाला तो किसी ना किसी जगह में जाएगा, और जो जगह में जाएगा वो जगह तो आएगा यहाँ से। चीजें को समझो, एक क्वेश्चन से कितने सारे चीजें का कॉन्सेप्ट खुल रहा है, इसलिए मैं बोला है कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, ठीक है। आज का सेशन में क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, तो जो बच्चे मिस कर गया सेशन को, बहुत मिस्टेक हो गया तुमसे, कि ये सारे क्वेश्चंस को करके जाना चाहिए था एग्जाम से पहले। चीजें को समझो, ए टू एन जो है, ये टू एन मेरे पास इसके अंदर है, तो ए टू एन भाई सब तो कन्वर्ज करेगा, ये क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? सर क्यों करेगा, अरे एन तुम्हारे पास खुद कन्वर्जन, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गंदा हो गया पेज, थोड़ा सा इसको कर देते हैं इरेज। ये टू एन है का, ये सीक्वेंस है कौशी, तो उसके हर एक सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, जब ए टू एन कन्वर्ज किया इसके अंदर, तो ये ऐसे थोड़ी ना होता है कौशी कन्वर्जन सीक्वेंस का, कि एक सीक्वेंस किसी जगह में जाए दूसरा सीक्वेंस किसी और जगह में जाए, ऐसे थोड़ी ना संभव है। तो ए टू एन यदि मेरे पास इसी के अंदर गया, ए टू एन का लिमिटिंग पॉइंट मतलब कन्वर्जिंग पॉइंट, तो बाकी सभी सब सीक्वेंस का कन्वर्जिंग पॉइंट, इवन इफ दैट सीक्वेंस का भी कन्वर्जिंग पॉइंट इसी के अंदर ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होल्ड हो गया, जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे प्राइम के लिए यूज किया, यहाँ पे बस तुम्हें इवेंट के लिए वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। समझ में आ रहा है? कुमत सर रिपीट कर दीजिए फिर से, नेटवर्क इशू हो गया था, मैं वही बोले कुमत बेटा, कि मेरे पास यहाँ पे जब ए टू एन है, इसको तुम जब ब्रेक करोगे ना, तो ब्रेक करने पर ए टू एन मेरे पास 0 से 1 के अंदर आ गया, यहाँ पे तुम्हें कोई समस्या नहीं है,
ठीक है। अभी मेरे पास एक्सेन तो कॉशी है। कॉशी मीन्स इसका हर एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट। जब हर एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये सीक्वेंस जब यहाँ से आ रहा है तो ये सीक्वेंस का कन्वर्जिंग लिमिट मेरे पास यहाँ से आएगा। तो बाकी सब सीक्वेंस का कन्वर्जिंग लिमिट जो है वो भी तो इसके अंदर ही आएगा, क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सिंगल लिमिट ही होता है, हर एक सब सीक्वेंस उसी पे ही जाता है। इवन इफ इसका जो लिमिट है वो भी उसी पे ही जाएगा। तो ए मेरे पास इसी के अंदर ही आएगा। दैट्स इट। क्लियर है? ठीक है ना? अभी ए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। मानो एन के बारे में यहाँ पे नहीं, वहां पे जब कौशी वाला आएगा तो ये तो हो ही जाएगा। चलो यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्लियर है सबको? फटाफट से बोल दो ये और नो। फटाफट से बोल दो ये और नो। ठीक है ना? बहुत सुंदर क्वेश्चन था, इसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, हैदराबाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो, बढ़िया। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, कल का सेशन मिस कर दिया, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं बता दूं कि दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए तुम यदि तैयारी कर रहे हो तो दिसंबर 2025 एग्जाम के जो रेगुलर बैच है हमारे एकेडमी की तरफ से हमारे वेबसाइट एंड हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो गए। लाइव बैच है एंड क्लास के बाद रिकॉर्डिंग भी इसका अवेलेबल हो जाता है 1 to 2 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास के बारे में कुछ चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम हमसे बातचीत कर लो यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ पे हमारे टीम से बातचीत कर सकते हो। ठीक है, ये जो नंबर है ये नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हमने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट जगह है उसको ही हमने हाईलाइट किया है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट का हम ज्यादा जोर देता है। टेस्ट का बहुत सारे टेस्ट है, प्रैक्टिस सेशंस है, लॉट्स ऑफ डिस्कशन सेशन है एंड मेनी मोर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें और भी आते हैं। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे इस पोस्टर में डिस्क्राइब करना मतलब पॉसिबल नहीं होता। बेहतर होगा तुम हमसे यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके बातचीत कर लो। ठीक है, और टेस्ट सीरीज तो यहाँ पे 30 पैकेज फ्री है, एकदम मतलब इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है ना? मतलब इस सब को मिला के इसका फीस है 20,000। फ्री मतलब क्या है कि ये फ्री जो है एक्चुअल में इंक्लूडेड है, इसको मिला के इसका फीस 20,000 होता है। तो अभी क्या है कि ये जो है ये ऑफर चल रहा है, इस ऑफर में ये 8,999 में तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वायरीज के लिए तुम यहाँ पे कॉल करो एंड ऑफर वैलिडिटी यहाँ तक है। ठीक है, तो इस ऑफर में ज्वाइन करके तुम तुम्हारे सीएसएन नेट का जो सपना है, जो यात्रा है, वो हमारे साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो एक और छोटा सा अनाउंसमेंट एक और है कि तुम यदि जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब एग्जाम के लिए सोच रहे हो, जुलाई में जो होगा मतलब इसी मंथ में जो होगा, तो उसी का टेस्ट सीरीज एग्जाम अभी नजदीक आ गया, तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है विथ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, पीवाईक्यू तो कर लिया लेकिन न्यू क्वेश्चन कितना कर पा रहे हो वो भी जज करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए 30 पैकेज, 21 पैकेज, 15 पैकेज, तीनों पैकेजेस में ही ऑफर चल रहा है। ये जो रथ यात्रा का ऑफर है, दोनों ऑफर एक साथ एक्सपायर कर जाएगा। इसके बारे में भी अधिक जानकारी के लिए इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको करो फटाफट से। चलो, इसके लिए समय में देंगे 4 मिनट। चलो, करो फटाफट से एवरीवन। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, एवरीवन करो फटाफट से, 4 मिनट्स तुम्हारे हाथ में है अभी। जल्दी करो। एवरीवन ट्राई करो। इसका समय थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट और बढ़ा दिया।
मतलब 5 मिनट दिया इसमें। मैंने 1 मिनट बढ़ा दिया बेटा, ठीक है ना। ये मत बोलना कि सर ने समय कम दे दिया। ठीक है, टाइम मैंने बढ़ा दिया है। चलो करो अभी, लेकिन करेक्टली करो इस, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। एवरीवन एंड यूट्यूब में जो स्टूडेंट देख रहे हो, एक बार कमेंट कर देना कि ये सेशन तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल हो रहा है। ठीक है, तो एक बार कमेंट कर देना, ताकि ये हमें भी पता लग जाए कि तुम्हें ये सेशन से एक्चुअल में बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं। जस्ट बेनिफिशियल लिख के कमेंट कर दो, या फिर ये सेल लिख के। अच्छा, अभी तक इसका कोई आंसर मेरे को नहीं मिला। क्यों? मैंने 1 मिनट टाइम भी बढ़ा दिया। ए बी, ओके। बी डी, ए बी सी डी, ओके। ए डी, अच्छा आंसर मतलब यूनिक नहीं मिल रहा है। कोई ए डी बोल रहे हो, कोई ए बी बोल रहे हो, कोई सी डी बोल रहे हो। कुछ तो समस्या हो रहा है। कोई ए बोल रहे हो। अभी देखते हैं क्या होगा, वो तो चेक करने वाली विषय है। बी ए, ए बी, ओके। बी सी। देखो मैंने टाइम बढ़ा दिया है, ये मत बोलना कि सर टाइम बहुत कम देता है। मुझे पता है कि इसको करने के लिए कितना समय देना चाहिए। तुम यदि इससे अधिक समय ले रहे हो तो तुम्हें तुम्हें तुम्हारे स्पीड में तुम्हें काम करना है। ठीक है, अभी भी समय है हाथ में, अभी 24 डेज हाथ में है। अभी यदि काम नहीं करोगे तो कब करोगे? एग्जाम के बाद करोगे। ठीक है, तो समय मैंने बढ़ा दिया है, ये मत बोलना सर समय बहुत कम देता है। मैंने सब कुछ के ऊपर विचार करके मैंने ये समय को डिसाइड करते हैं। तो अभी तक मेरे को मतलब वेरियस टाइप का आंसर मिल रहा है, कभी बी ए, कभी ए, कभी ए बी सी। यूनिक नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है, कर लेंगे। ठीक है ना। चलो, लेकिन बेटा ये थोड़ा सा दुखी करने वाली विषय हो गया मेरे लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, इसको नहीं क्यों नहीं कर पाए मुझे समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे मैं यदि फर्स्ट वाले की चेक करे, एग्जाम में जल्दी की कैसे करी इसको, देखो फटाफट से देखो, मैं इसका सीधा सीरीज ओपन कर देंगे। सीधा सीरीज ओपन कर देंगे, ठीक है ना। या फिर सीरीज ओपन ना भी करो तो भी चलेगा। तुम ये कर लो, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ए एन क्या है। ए एन तुम्हारे पास है, एन मैं ऑप्शन ए की बात करी। ए एन तुम्हारे पास है, एन लॉग ऑफ रमी एक अभी तक तुमने आंसर नहीं दिया। चलो, एन क्यूब ये है, राइट। ये तुम्हारे पास ये है। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगा या नहीं होगा वो चेक करना है। बेटा ये तुम्हारे पास पॉजिटिव का है ना, ये सीक्वेंस पॉजिटिव का है ना, बोलो हाँ या ना। तुम लोग से लॉग है कैसे चेक करे, अरे लॉग है कैसे चेक करे, लॉग वन पे क्या देता है, लॉग वन पे जीरो, और वन के साथ तुम ऐड करो, दैट मीन्स ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। दैट मीन्स मेरे पास लॉग वही वाला जो क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी मेरा पॉजिटिव ही है। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो मेरे पास सीक्वेंस है पॉजिटिव का, जो बार बार बोलता हूँ पॉजिटिव का सीक्वेंस में तुम्हारे पास बहुत से रास्ता खुल जाता है। कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इससे बहुत सारे हैं।
रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, बहुत सारे रास्ता खुल जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो, नजर में मेरे पास एक चीज घूम रहा है, यहाँ पे एन है, तो मैं यहाँ पे बी एन को एक नोन सीरीज में ढूंढ लेते हैं 1/n²। क्यों सर? आपके दिमाग में 1/n² ही क्यों है बेटा? एक स्टेप कैलकुलेशन बैक तुम्हें आना चाहिए। जो मैं बार बार बोलता हूँ, जेडब्ल्यू का बच्चा 3 स्टेप आगे का कैलकुलेशन भी ये काउंटर कर लेता है। मैं तुम्हें बोलता हूँ केवल एक स्टेप कैलकुलेशन आगे का काउंटर करो। एक स्टेप कैलकुलेशन इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो मैथमेटिक्स कर दो, ठीक है ना। एक स्टेप कैलकुलेशन आगे क्या हमें सर हिट करना है कि मैं यदि ए एन बाई, क्योंकि मेरे पास ये होता है कंपैरिजन टेस्ट में, क्या होता है कि मैं ए एन के साथ एक नॉन सीक्वेंस का रेशियो बनाते हैं, फिर उसका लिमिट वगैरह चेक करते हैं, आगे का तुम्हें पता है। लेकिन तुम्हें अभी ये ढूंढना है कि मैं नीचे क्या ले, ताकि मेरे पास यहाँ पे ये एक सुंदर सा लुक बने। अभी मेरे दिमाग में ये तो सीधा हिट हो ही गया कि भाई मेरे पास यदि यहाँ पे एन क्यूब होता तो मैं यहाँ पे एन क्यूब कर देता। और मेरे पास फॉर्मूला पता है, क्लास 11 में हमें सिखाया गया था कि 1/p रेस टू द पावर p लॉग ऑफ दिस, इसको हटाओ, ठीक है ना। 1/p 1+1/p रेस टू द पावर p, यदि p मेरा इंफिनिटी पे जाए तो ये भाई साहब कहाँ पे जाएगा? बोलो, ई पे जाएगा, राइट। ये भाई साहब ई पे जाएगा। तो मेरे पास लॉग है, तो ये भाई साहब चला गया 1 पे। लेकिन सवाल ये आ गया कि यहाँ पे मेरे पास एन क्यूब तो है नहीं, तो मैं कैसी भी करके यदि एन क्यूब बना दे तो मेरा बात बन जाएगा। इसीलिए जो मैंने बार बार बोला है कि एक स्टेप आगे का कैलकुलेशन तुम्हें सोचना है। बेटा क्लास जेडब्ल्यू का बच्चा 3 स्टेप आगे कैलकुलेशन कर लेता है। जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर देखो, जेडब्ल्यू का पेपर देखो, तुम्हें एक स्टेप आगे का सोचना है कि मेरे को बीएन क्या ढूंढना है ताकि मेरे पास एन क्यूब आ जाए। सर के दिमाग में एन क्यूब क्यों क्यों हिट हुआ? बेटा एन क्यूब मेरे दिमाग में हिट हुआ नहीं, मेरे दिमाग में हिट करवाया गया है। किसके द्वारा? क्वेश्चन की द्वारा। क्वेश्चन ही तुम्हें लेके जाएगा सोल्यूशन की तरफ। मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन के साथ एकदम उसके साथ बह जाओ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एन क्यूब है, तो मैं क्या करेंगे, नीचे एन स्क्वायर। जब मैं एन स्क्वायर किया, क्योंकि मैं जब नीचे एन स्क्वायर करेंगे ये ऊपर आके यहाँ पे एन क्यूब बना देगा। ये स्टेप को मैं बोल रहा है कि एक स्टेप तुम्हें कैलकुलेशन आगे करना है। बस हो गया बात। तो ये तुम्हारे पास, अच्छा सुंदर करके लिखता है, ये पेन थोड़ा सा वीक कर रहा है। तो ये तुम्हारे पास log ऑफ 1+, बस तुम्हारे पास मैं यदि बता दे बेटा, लिमिट ए एन बाई बी एन के बारे में बताओ, तुम बोलो सर log ऑफ ई, तुम्हारे पास ये हो गया नॉन जीरो फाइनाइट। तो जब तुम्हारे पास ए एन बाई बी ए नॉन जीरो फाइनाइट पे जाता है, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बोला जाता है ये नॉन सीरीज यदि कन्वर्जेंट है तो गिवन भाई साहब भी कन्वर्जेंट होगा, गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। तो मेरे पास नॉन सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इट विल इम्प्लाई मेरे पास ये भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि ये चला गया। ध्यान रखना, यू शुड नोट दैट पॉइंट। सैन ने ये क्लास में करवाया था नॉन जीरो फाइनाइट, नॉन जीरो होना चाहिए। यदि जीरो हो गया तो रिमार्क वाला जो मैंने बताया था वो वाला केस आएगा। तो हालांकि यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं उसमें डिस्कशन नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो, तो वो रिमार्क वाला देखो, यही होता है रिवीजन, रिमार्क वाला को देख के जाना। चलो ठीक है, तो ये मेरे पास सही है, ऑप्शन ए सही। ऑप्शन बी में क्या करना है सर? ऑप्शन बी में क्या करना है? ऑप्शन बी में क्या करो मैं बता देते हैं। ऑप्शन बी में तुम यहाँ पे सीधा ये कर दो, इसका एक्सपांशन ओपन कर दो। यहाँ पे लॉगिन भी साथ में है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑप्शन बी के लिए। यहाँ पे बी एन मेरे पास दे रखा है, ए एन, ए एन मेरे पास दे रखा है 1 क्या दे रखा है, कॉस एन, कॉस 1/n लॉग ऑफ एन, राइट। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे ना इसको ना एक्सपेंशन कर दो, ठीक है ना, एक्सपेंशन कर दो। तो 1 माइनस बोलो यहाँ पे फटाफट से, लॉग इन का एक्सपेंशन, 1 - 2 फैक्टोरियल 1/n³ इन रेज़ टू द पावर 4 × 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। ये सुनो, लो cos x का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हो, क्या है ये?
कल भी तो मैंने क्लास में करवा रहे थे जो पोल निकालते टाइम पे एक्सपेंशन। एग्जैक्टली वही है। ठीक है ना। चलो, लॉग ऑफ एन, तो वन वन कैंसिल कर दो ना भाई। यहाँ पे तुम्हारे पास वन वन कैंसिल करके ए एन तुम्हारे पास हो जाएगा 1/n² 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। 1/n⁴ बहुत बढ़िया। प्लस, अच्छा ये हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम 1/n² को भी बाहर ले लेते हैं। हमारे पास कॉमन आ रहा है, हम क्यों खामखा इसको हम अंदर में लिख के अपना काम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। ठीक है ना। तो ये मेरे पास कॉमन आ रहा था। ठीक है, समझ रहे हो तुम, जो कॉमन आ रहा था 1/n² उसको हमने कॉमन ले लिया। क्लियर है। तो ये मेरे पास हो गया ए एन, तो ए एन मेरे पास ये है अभी। अभी तो और कोई मतलब सोचने के वाले विषय है ही नहीं कि तुम्हारे पास अभी क्या करो। अभी तुम्हारे पास ये देखो, अभी तुमने बी एन को ले लो 1/n²। ठीक है। जब तुमने बी एन को ले लोगे 1/n², तो तुम्हारे पास बी एन जब तुम 1/n² ले लोगे तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 1/n² ना लेके तुम ना क्या करो, 1/n लो। ठीक है, 1/n लो, क्योंकि 1/n² लेने पर log इन अकेला आ जाएगा जो कि इन्फिनिटी पे जाए। राइट। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/n ले लो, तो यहाँ पे ए एन बाई बी एन करो तो तुम्हारे पास क्या होगा, 1/n log ऑफ n बाई 2 फैक्टोरियल माइनस log ऑफ n बाई n² 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। बोलिएगा मेरे साथ ये सुन लो। राइट। अच्छा, तो यहाँ पे ए एन बाई बी एन तुम्हारे पास कहाँ मिल गया, log ऑफ n। तुमने 1/n लिया ना। कुछ तो मिस्टेक किया मैंने जो मेरी नजर से बाहर चला गया। नहीं, सही में जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं फालतू का डर गया था, तो सही में जा रहा हूँ। ठीक है। तो log ऑफ n बाई n³ 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चलेगा। हो गया बात, और कुछ नहीं सोचना है। अभी तुम लिमिट चलाओ यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन। बेटा इसका जब तुम लिमिट करोगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, एल लगा दो। एल लगा दो, माइंड कैलकुलेशन, माइंड कैलकुलेशन, एल लगा दो, कहाँ पे जाएगा ये, जीरो पे जाएगा। चंदन जीरो पे जाएगा। अच्छा, एल लगा दो ना। नीचे ऊपर 1/2 पे जाएगा, क्या बोल लो, जीरो पे जाएगा। यहाँ पे एक मिनट रुको, 1/n, नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ तो मैंने कर दिया। लोग है वहां पे, इस लोग ने तो दिक्कत कर दिया। ठीक है, रुको रुको रुको, जीरो पे ही जाएगा, सही बताए। सही बताए, जीरो पे ही जाएगा। कुछ तो मिस्टेक कर दिए मैंने, जिसके कारण यहाँ से ना, कुछ तो मिस्टेक हो गया मेरे से। एक मिनट रुको, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, दिमाग खुल जाएगा। रुको रुको रुको, कुछ तो मिस्टेक हो गया मेरे से। ठीक है, चलो, कोई ना। इजी है, जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक कर दिया हमने भी। कोई दिक्कत नहीं, हम ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी को कर लेते हैं पहले। नहीं, ये भी हो जाएगा। कुछ तो मिस्टेक कर दिया, या फिर लॉग इन को हमने हल्के में ले लिया, इसको है ना। तो 1/n², ओके। ओके। हम्म, हो गया। अरे यार, फालतू का हम ये कर रहे थे। हो गया। ठीक है ना। हो गया, मैंने को लॉगिन को हल्के में ले लिया था बस। ठीक है, एक्सपेंशन गलत कर दिया नहीं, एक्सपेंशन तो सही है। मैंने लॉगिन को हल्के में ले लिया था बस। ठीक है ना, ज्यादा जल्दी करने के चक्कर में ये जब भी चाय मैंने एक थोड़ा सा भी मतलब पिया तो दिमाग खुल गया मेरा। बढ़िया है।
चलो तो an को लेना है, देखो an मेरे पास log n को सामने ले लो, ठीक है ना। उसको मतलब बहुत ही हल्के में ले लिया था हमने, ठीक है। देखो ये, और यहाँ पे 1 बाई, ध्यान दो, 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है, -1/n² 4 फैक्टोरियल, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अभी क्लियर है। चलो, चलो तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सामने वाला जो व्यक्ति है इसको हटा देंगे। ये भाई साहब बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। तो log ऑफ n बाई एन स्क्वायर, बी एन को अपन ये ले लिया, ठीक है, ठीक है ना। चलो बी एन को मैं ये ले लिया, अभी देखो मेरे पास ए एन बाई बी एन कहाँ पे जाएगा। तुम बोलो सर और कोई चिंता का विषय नहीं है सर, ए एन बाई बी एन चला गया 1/2 फैक्टोरियल में। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, ये भाई साहब बहुत ज्यादा दुखी कर दिया हमें, ठीक है। ये भाई साहब को ही मैंने बीएन ले लिया, राइट। अभी यहाँ पे सवाल है कि सर बीएन क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा। अभी क्या करना है, देखो सैन्य क्लास में फ्रेंड्स फॉर एवर नाम का कुछ चीजें सिखाया था। फ्रेंड्स फॉर एवर नाम का कुछ चीजें सिखाया था सैन्य क्लास में, राइट। तो फ्रेंड्स फॉर एवर क्या बोलते हैं, लॉग ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू एन रेज टू द पावर ए, सिखाया था ना मैंने क्लास में ये सब चीजें, ठीक है। देखो मैंने सब कुछ ये सब सिखा दिया था, एन रेज फैक्टोरियल, फिर एन रेज टू द पावर एन, ठीक है ना। चलो अभी क्या करो, यहाँ पे जो ए है, ए तुम्हारे पास ग्रेटर देन ये है, ठीक है। फ्रेंड्स फॉरएवर से ए तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो मेरे पास, मैं यदि ए को ले लिया, कि ए को अपन ले लेते हैं, अभी मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अच्छा, ए को मैंने ले लिया हाफ, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने ए को ले लिया हाफ, तो तुम्हारे पास log ऑफ एन इज लेस देन एन रेज टू द पावर हाफ। तो बेटा log ऑफ एन बाई एन स्क्वायर इज लेस देन एन रेज टू द पावर हाफ बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/n⁵ बोलो मेरे साथ हाँ या ना, बोलो मेरे साथ हाँ या ना। ठीक है, हाँ, अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जो है 1/n⁵ बोलो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट, बोलो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। पी ग्रेटर देन 1, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, जोर से बोलना फटाफट से। कन्वर्जेंट, वेरी गुड। तो ये यदि कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला सीरीज क्या हो जाएगा, छोटा वाला सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। बोलो यस और नो। दैट मीन्स मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास हो गया कन्वर्जेंट। तो जब ये कन्वर्जेंट है और इसके साथ ये रेशियो मेरा एक नॉन जीरो फाइनाइट पे चला गया, नॉन जीरो फाइनाइट पे चला गया, तो बाई लिमिट, इसका नाम है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वी कैन से दैट ये भाई साहब भी मेरे पास कन्वर्जेंट, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, चाय पीते ही मेरा दिमाग खुल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम क्या क्या कि लोग इनको मतलब हल्के में ले लिया था, लेकिन उसको हल्के में नहीं लेना है। वो बोल रहा है कि मैं हूं और तुमने मेरे को हल्के में ले लिया, ठीक है। तो वही है, फटाफट से बोल दो क्लियर है। चलो वैसे इतना समय तो नहीं देना है, हमने इसको शुरू में हल्के में ले लिया था इसीलिए ये हमें दुखी कर दिया, ठीक है। एक्चुअली ये होता भी है, ये आंखों का धोखा है। ये जो है, इस लॉक को मैं यदि इस यहाँ पे लिख देते ना, तो ये नहीं, ठीक है ना, ये नहीं होता। ये लास्ट में था इसीलिए ये धोखा हो गया हमारे साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सामने होता तो नहीं होता, तो ये सही है। चलो, लॉग का एक्सपेंशन मतलब, तुम यहाँ पे लॉग का एक्सपेंशन, लॉग ऑफ इन का एक्सपेंशन कैसे करोगे, लॉग ऑफ इन का एक्सपेंशन कैसे करोगे महिमा, लॉग ऑफ इन का एक्सपेंशन, गॉट इट। चलो, लॉग ऑफ 1 प्लस समथिंग तुमने देखा और सीधा इसका एक्सपेंशन ओपन करने चले गए, ये नहीं है।
पी के ऊपर कुछ कंडीशन होता है, कोई बता सकता है कि पी के ऊपर क्या कंडीशन होता है? ऐसे तुम लॉग का देखा और इसके लॉग का एक्सपेंशन को तुमने ओपन करके चले गए, नहीं। पी के ऊपर कुछ कंडीशन होता है, तब जाके एक्सपेंशन ओपन होता है। कोई बता सकता है? हाँ, जुगेश बिल्कुल सही, प्रियंका सही, बिल्कुल सही अजीता, बिल्कुल सही चंदन, बिल्कुल सही भागीरथ, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तुम लॉक का देख लिया, तुमने एक्सपेंशन ओपन कर दिया, ये गलत है, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे पीछे तुम्हें थोड़ा सा ये करना है। अभी इसको करो ऑप्शन सी, कैसे करेंगे हम ऑप्शन सी को? इन स्क्वायर लॉग ऑफ, यहाँ पे भी सेम बात, शायद दिमाग हमें बार बार बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे इन क्यूब हो जाए तो मजा आ जाएगा। इन क्यूब हो जाए, इन क्यूब हो जाए। इन क्यूब कब होगा? मैंने यदि bn को ले लिया 1/n तो मेरे पास हो जाएगा इन क्यूब। हम कुछ नहीं कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है। वैसे देखो ऑप्शन बी भी हमसे करवाया गया। देखो, ये सामने ये था, सामने वाले जो है उसी को ही हमने ले लिया। हमने कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी रॉकेट साइंस जैसे कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। हमने जस्ट एक मिस्टेक कर दिया, ये पीछे लास्ट में है, इसको हमने सामने ना लिख के मिस्टेक कर दिया। यदि लिख लेते तो आइडिया तुरंत हमारे ट्रिगर हो जाता। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? जस्ट ये मिस्टेक अरेंजमेंट का मिस्टेक है। ठीक है ना? क्लियर है? तो मेरा चाय भी खत्म हो गया इसके साथ साथ। ठीक है? क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब करने की कोशिश करेंगे तो मैं यदि बी एन ले ले, बी एन इक्वल्स टू 1/n ले ले, तो मेरे पास समेशन बी एन, ये मेरे पास हो जाएगा डाइवर्जेंट। जब भी ये मेरे पास डाइवर्जेंट हो गया तो यहाँ पे हो गया डाइवर्जेंट, बिकॉज भाई कंपेरी लिमिट कंपेरिजन घर में कर सकते हो, सेम एज ऑप्शन, सेम एज ऑप्शन ए। ऑप्शन डी को बताओ क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भी तुम्हारे पास सेम एज ऑप्शन बी तुम कर सकते हो, सेम इसका एक्सपेंशन करो, करके इसका कर लो। बोलो कर पाओगे? डीजीटी होगा ऑप्शन बी, ठीक। ऑप्शन डी भी इसका गलत हो जाएगा, डीजीटी होगा। ठीक है। सेम तरीके से करना, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पीड ठीक ठाक है ना, होमवर्क है। यदि नहीं कर पा रहे हो मैं बता दूं, ठीक है ना, सभी बोल रहे हो कर लेंगे कर लेंगे, ये सर कर पाएंगे, कुमत बोल रहा है, सभी बोल रहे हो। यदि नहीं कर पा रहे हो, कल भी हम रिवीजन क्लास करेंगे, कल हम लेकर डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। यदि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, बता देना मुझे कि सर नहीं कर पा रहे, तो सभी डिस्कस हो जाएगा, इसको करो। ये जो है बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसका समय तुम्हें दिया जाएगा, यहाँ पे भी 5 मिनट देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, मैं थोड़ी देर के लिए माइक को म्यूट कर रहे, शांति से करो, माइक को मैं म्यूट कर रहे।
ओके, तो अजीता बोल रहा है सर बी होगा। तो देखते हैं क्या होगा। थोड़ी देर के लिए मैं चुप रहते हैं। शांति से करो, क्वेश्चन बहुत 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 ही सुंदर है। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, ठीक है। एकदम शांति से करो। मतलब क्वेश्चन करके मजा आएगा। इतना सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है। अभी तक एक आंसर मिला जो कि बी हमारे अजीता बोल रहा है। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं बोलूंगा अजीता थोड़ा सा रिव्यू करो। थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है मेरे को। अभी मेरे को करना होगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक किए हो तुमने। ठीक है। तो रिव्यू करो एक बार बेटा। बाकी सभी बताओ। चलो मैं ना 5 मिनट दिया ना मैंने। मैं यहाँ पे 40 सेकेंड्स और बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। 40 सेकेंड्स और बढ़ा देते हैं। चलो। ठीक है। करो सभी, शांति से करो। देखो टाइम का एक प्रेशर तो रहता है एग्जाम में। और उसी के लिए तो तुम्हें उसके थ्रू इसकी इसीलिए तुम्हें टाइम के साथ प्रैक्टिस करने के लिए इतने सारे टेस्ट हमने तुम्हें दे रखा है तुम्हारे प्रोफाइल में। ताकि तुमने उसके थ्रू गो थ्रू हो जाओ, और उसके पहले अभी तो मैराथन सेशन भी चल रहा है, मतलब महा रिवीजन सेशन भी चल रहा है। तो टाइम का जो प्रेशर है इसके सामना करना तुम्हें आना चाहिए। इसीलिए इतने सारे टेस्ट दिया जाता है तुम्हें। ठीक है। तो प्रेशर में आके गलत मत करो एटलीस्ट। क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा बेटा। ठीक है। तो अभी तक 4 आंसर मिला। चंदन बोल रहा है ए, शिवानी डी, आकांक्षा बी, भागीरथ बी। सॉरी, आकांक्षा ए, भागीरथ ए। चलो ठीक है। चेक करते हैं कितने सारे बच्चे हैं अभी लाइव में। 27 बच्चे हैं। चलो जल्दी बोलो। हाथ में ज्यादा समय तो है नहीं, 2 घंटे से ज्यादा समय में नहीं लेंगे, 2 आवर से। ठीक है। बस दिन का 2 घंटे मुझे दे दो रिवीजन करने का। बस 2 घंटे दे दो मुझे। ठीक है ना। बस 2 घंटे दे दो रिवीजन करने का। ज्यादा मैं नहीं मांग रहा हूं तुमसे, 2 घंटे। बाकी पढ़ो ना, पूरा दिन पढ़ो। कौन मना कर रहा है, लेकिन 2 घंटे मुझे दो रिवीजन का। देखना तुम्हारी तैयारी कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाए। वैसे रिवीजन तो पूरा साल चल ही रहा है, लेकिन एग्जाम के पहले जैसे मैंने कल बता रहे थे क्लास में कि 20 दिन पहले का चीजें कुछ अलग होता है। चलो टाइम खत्म होते हो जा रहा है। फाइन। टाइम सब। चलो टाइम खत्म हो गया तुम्हारे, अभी फिलहाल तो और टाइम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अधिकतर बच्चे अभी ए बोल रहा है, चलो ठीक है। तो बाकी कई सारे बच्चे कर नहीं पाए इसको। रमी, क्लास में हो? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे इसको अलग अलग करके। देखो, आ, यहाँ पे तुम्हारे पास ए एन से जो सीक्वेंस डिनोट कर रहे हैं वो ऐसे है, बी एन से सीक्वेंस ऐसे दे रखा है क्लियरली। मेरे पास अभी यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कौन सा ट्रू है, तो जो मैं बोल रहा था क्लियरली, दोनों ही मेरे पास पॉजिटिव का है, इसमें कोई भी इशू नहीं है तुम लोगों को। कोई भी इशू नहीं है सर। सर नो इशू, कि दोनों पॉजिटिव का है। क्योंकि दोनों ही 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। दोनों ही 3 से, दोनों से पॉजिटिव का है सर। ए इक्वल सर 1 ले लिया। लॉग ऑफ 1 सर, लॉग ऑफ 0 अनडिफाइंड। अरे बेटा तुम यहाँ पे ध्यान तो दो, एन शुरू हो रहा है 3 से। एन शुरू हो रहा है 3 से, तो सीक्वेंस देख के इतना तो जानकारी का प्राप्त हमने कर लिया कि भाई यहाँ पे सीक्वेंस दोनों ही पॉजिटिव का है। जब भी पॉजिटिव देखते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कुछ सिस्टम फॉलो करना है तुम्हें। जो क्लास में पूरा साल बताया मैंने कि जब भी पॉजिटिव देखोगे तुम्हें कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रैबिट टेस्ट, तुम्हारे एबिल एबिल टेस्ट, डिक्लेट टेस्ट हम यूजुअली यूज करते हैं ऑल्टरनेटिव के लिए, लेकिन पॉजिटिव के लिए भी होता है। बच्चे कई बार एबिल टेस्ट एंड डिक्लेट टेस्ट को पॉजिटिव में सोचते ही नहीं है। कई बार उससे भी क्वेश्चन हो, जैसे कि टीआई पर एक बार पूछे थे क्वेश्चन 2020 में।
सॉरी 2021 में। तो इसीलिए इतने सारे टेस्ट सब कुछ तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाता है, तो हम उसी के बारे में सोचेंगे। अभी हम क्या करेंगे, मेरे पास एन जो दे रखा है, अभी मुझे एन के ऊपर सवाल नहीं पूछा गया कि एन को लेके तुम सीरीज बनाओ और उसके ऊपर तुम यहाँ पे पेन, हाँ, इसके ऊपर तुम कमेंट करो, ये नहीं है। क्वेश्चन दे रखा है 1/n के ऊपर तुम कमेंट करो, क्वेश्चन का सुंदरता को देखो। क्वेश्चन दे रखा है 1/n के ऊपर कमेंट करो, क्योंकि एन के ऊपर बोलने के तो बच्चे तो बोल ही देगा कि ये डाइवर्जेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जा रहा है इन्फिनिटी की ओर। तो तुम्हारे पास 1/n के ऊपर क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास एन दे रखा है, एन दे रखा है log ऑफ n प्लस log ऑफ n, ठीक है, रेस टू द पावर log ऑफ n, तो ये दे रखा है, बढ़िया। अच्छा, तो बेटा मेरे को 1/n चाहिए, वेरी गुड। अच्छा, 1/n में मैं बाद में जाएंगे, पहले मैं छोटा सा यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि मेरे पास log ऑफ n, ठीक है, प्लस log ऑफ n, तो ये क्वांटिटी मेरे पास ग्रेटर देन log ऑफ n हुआ, बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव, क्योंकि n स्टार्ट ही हो रहा है 3 से। तो मेरे पास, मैं यदि इसका, मेरे को तो चाहिए रेसिप्रोकल 1/n चाहिए, दैट मीन्स ये क्वांटिटी मैं और नहीं लिख रहा, इतने बड़े क्वांटिटी कौन लिखे, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी मेरे 1 बाई नीचे, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए, मेरे डिनोमिनेटर में चाहिए। तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं ना, तो 1/log ऑफ n प्लस log ऑफ n, तो ये मेरे पास लेस देन 1/log ऑफ n, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो। अच्छा, तो बेटा अभी मैं यदि पावर करे बोथ साइड में, मेरे को तो ये नहीं चाहिए था, मेरे को तो चाहिए था इसके माथे पे log ऑफ n। तो मैं यदि यहाँ पे log ऑफ n पावर कर दे, तो मेरे पास यहाँ पे ये log ऑफ n पावर में आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे पावर करने पर तुम लोग से इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का चेंजेस होगा नहीं, क्योंकि log n तुम्हारे पास पॉजिटिव का, n स्टार्ट हो रहा है तुम्हारे पास ये से, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनइक्वालिटी का चेंजेस होगा नहीं, लॉगिन है पॉजिटिव, लॉगिन है पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। तो मेरे पास कुल मिला के बात ये हो गया, जो क्लियरली हमारे पास पता लग गया कि 1/n इज लेस देन 1/log ऑफ n रेस टू द पावर log ऑफ n, ठीक है। तो मैंने क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं बीटा है, ठीक है, log ऑफ रेस टू द पावर log ऑफ n, ठीक है। अभी मेरा टारगेट ये होगा कि ये जो बीटा n को लेके ये जो सीरीज है, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो क्लियरली मेरे पास इतना तो जानकारी का प्राप्त हो गया कि भाई मेरे पास log ऑफ n, ये मेरे पास जा तो रहा है इन्फिनिटी में, डिक्रीज इंक्रीजिंग सेंस में है ना, है कि नहीं, इंक्रीजिंग सेंस में है कि नहीं। लॉग फंक्शन खुद इंक्रीजिंग सेंस में है, उसका पावर कर रहे हो वो भी इंक्रीजिंग वाला पावर, तो इंक्रीजिंग सेंस में तो चाह रहा है सीधा जा तो रहा है इन्फिनिटी की ओर, राइट। तो जब जब मैं लॉग देखता हूं, तब मैं कौन से टेस्ट का यूज करता हूं, एक बार कोई याद करके बताओ। एक लंबा सा चार्ट में मैंने मेंशन किया था, क्या क्या यूज करता हूं जब जब मैं लॉग देखता हूं, कॉशी कंडेंसेशन, वेरी गुड। तो मैं क्या करेंगे, इसके साथ डील करने में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो मेरे को कौशी कंडेंसेशन टेस्ट बोले कि भाई दिक्कत होने की कोई विषय नहीं है, दुखी नहीं होना है, मैं हूं तुम्हारे साथ देने के लिए। तुम क्या करो, बस इतना कंफर्मेशन ले लो कि नीचे वाला जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा है, सॉरी इंक्रीजिंग हो रहा है इन्फिनिटी की ओर, तो बाकी मैं संभाल लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यू सीरीज बना लेंगे, यहाँ से न्यू सीरीज बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, एन की जगह में मैं ए रेस टू द पावर एन से रिप्लेस करेंगे। अभी ये जो ए है, ए को तुम कुछ भी नंबर ले सकते हो इंटीजर वाला, लेकिन ए ग्रेटर देन 1, ऐसे कुछ भी ले लो। तो मैं यहाँ पे यूजुअली ए को 2 लेना पसंद करते हैं, तो इसको हम दूसरा सीरीज बनाएंगे, 2 रेस टू द पावर एन अपॉन एन की जगह में 2 रेस टू द पावर एन से रिप्लेस करेंगे, दैट मीन्स log ऑफ 2 रेस टू द पावर एन जब करेंगे तो एन log 2 लिख देते हैं ना एक लाइन पे,
इतना तो हमें समझ में आ ही रहा है, हम क्लास 10 का बच्चा थोड़ी ना है। ठीक है ना, कि टू इन की जगह में टू रेज टू द पावर n करने पर n बाहर आएगा। ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि नहीं? यदि बोल दो सर नहीं आवे तो वो भी मैं लिख देंगे, इसमें कोई मतलब है ये नहीं कि ये मतलब लिखना बहुत कष्ट की बात है, ऐसे नहीं है। तो मैंने ऐसे बना लिया। अभी मेरे को इसका कन्वर्जन डाइवर्जन चेक करना है। इसका कन्वर्जन डाइवर्जन चेक करने के लिए दिमाग में क्या हीट होना चाहिए, एक बार बताओ, देखते हैं तुम्हारे साथ मेरा थिंकिंग मैच होता है कि नहीं। क्या हीट होना चाहिए, देखते हैं तुम्हारे साथ मेरा थिंकिंग मैच होता है कि नहीं। फ्रेंड्स फॉर एवर, अच्छा विधान बोल रहा है फ्रेंड्स फॉर एवर। विधान बोल रहा है फ्रेंड्स फॉर एवर। इनित रूट चंदन बोल रहा है इनित रूट। बाकी बताओ क्या यूज करना चाहिए, देखते हैं जस्ट तुम्हारे साथ मेरा थिंकिंग मैच होता है कि नहीं ऐसे। ठीक है। बाकी ये नहीं बोल रहा कि तुम जो बोलोगे वो गलत है, मैं जो बोलूंगी वही करना है, ऐसे नहीं है। रूट टेस्ट, अच्छा सभी ने रूट टेस्ट बोल रहा है। वेरी गुड, मेरे साथ मैच हो गया। मेरे साथ मैच हो गया, इसको देखते ही दिमाग में रूट टेस्ट हीट होना चाहिए। ठीक है। वेरी गुड। तो यहाँ पे जब मैं रूट टेस्ट हीट करेंगे तो मेरे पास ये क्लियरली 2/n log ऑफ 2 रेज टू द पावर, यहाँ पे log ऑफ 2 ये तो एक कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ। तो ये मेरे पास एज n टेंस टू इंफिनिटी चला गया जीरो पे, जो कि लेस देन हुआ। एक लाइन पे हो गया बितान, एक लाइन पे हो गया। क्यों तुम फ्रेंड्स फॉलोवे के बारे में सोच रहे हो बेटा, क्यों सोच रहे हो? एक लाइन पे हो गया रूट टेस्ट से, क्यों उसके बारे में सोचना है तुम्हें फ्रेंड्स फॉरएवर से? समझ में आ रहा है? तो रूट टेस्ट में यदि लगा दे तो मेरे पास ये जो है इसको लेके जो सीरीज है, ये सीरीज बन गया कन्वर्जेंट, बिकॉज ये हो गया लेस देन वन। लेस देन वन। एंड कौशिक कंडीशनल टेस्ट क्या बोलता है कि भाई तुम्हें यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, तुम्हें मैंने ये सीरीज को बनवा के यहाँ पे काम करने का तुम्हें परमिशन दिया। अभी यहाँ पे काम करने के बाद ये जो होगा इसका करेक्टर ये कॉपी पेस्ट कर देगा। इसका करेक्टर कन्वर्जेंट है तो ये करेक्टर हो जाएगा कन्वर्जेंट, ये कॉपी पेस्ट कर देता है, छाप देता है इसका करेक्टर को। तो ये हो गया कन्वर्जेंट। अभी तुम्हारे पास ये जो है इसका बड़ा वाला सीरीज, बड़े वाले को लेके तुम यदि सीरीज बनवाओ बड़े वाले को लेके, तो ये यदि कन्वर्जेंट है तो बाय अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट, डीसीटी, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में यदि अप्लाई करे तो छोटा वाला क्या होगा, बड़ा वाला यदि कन्वर्जेंट है, यू आर वर्किंग ऑन तो नॉन नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर यहाँ पे वैसे। बड़ा वाला यदि कन्वर्जेंट, छोटा वाला क्या हो जाएगा सर, कन्वर्जेंट हो जाएगा। डाइवर्जेंट हटाओ, डाइवर्जेंट हटाओ, डाइवर्जेंट हटाओ, टाइम बचाओ। ठीक है, क्लियर है? चलो, अभी बचा रहा हमारे पास bn। तो bn मेरे पास दिख रखा है कुछ इस तरीके से, तो लिख लेते हैं bn को फटाफट से। लिखो अभी bn, अच्छा यहाँ पे जगह का कमी है। चलो, तो bn को लिखो यहाँ पे फटाफट से। लिखो bn मेरे पास दे रखा है, क्या दे रखा है मैं खुद भूल गया। n रेज टू द पावर, अच्छा तो bn तुम्हारे पास दे रखा है n रेज टू द पावर 1 + 1/log ऑफ n। अच्छा वेरी गुड, ये दे रखा है। अभी तुम्हें करना है ये 1/bn। ठीक है, तो 1/bn जब करोगे, अरे यहाँ पे ये पेन में ये बीप क्यों हो रहा है, रुको, ये इंक नहीं आ रहा है यहाँ पे, रुको रुको रुको। 1/bn, हाँ, तो 1/bn में मेरे पास 1/n रेज टू द पावर 1 + 1/log ऑफ n। तो बेटा इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि n इंटू n रेज टू द पावर 1/log ऑफ n। बोलो हाँ या ना? n इंटू n रेज टू द पावर log ऑफ n। तो गीतांजलि बिल्कुल सही बताई, इसको देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे बेटा कि 1/n इंटू 1/n रेज टू द पावर 1/log ऑफ n। तो यहाँ पे इसको देखते दिमाग में क्या आना चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो लॉग वाला बोल लास्ट क्वेश्चन उसमें भी सामने इसको हटा दे, इसको हटा दे, राइट। इसको हम यदि हटा दे तो मेरे पास यहाँ पे इसको हम यदि हटा दे तो हमने एक सीक्वेंस ले लिया dn। ठीक है, तो dn को मैंने ले लिया 1/n। तो मैं यदि इसको मैंने ले लिया
क्या लेंगे इसका नाम, मानो सी एन ले लिया, तो मैंने यदि सी एन बाई डी एन करे तो मेरे पास वन बाई एन होल रेस टू द पावर वन बाई लॉग ऑफ एन हुआ। राइट। क्लियर है या नहीं है? अभी तुम मुझे बताओ, कोई मुझे बता सकता है कि ये भाई साहब कहाँ पे जा रहा है? एज ए इंटेंस टू इन्फिनिटी, चंदन बोलो कहाँ पे जा रहा है ये? सुहाना, आंसर नहीं मिला तुमसे, कहाँ पे जा रहा है? प्रवीण, एज इंटेंस टू इन्फिनिटी कहाँ पे जा रहा है? वन पे जा रहा है या ई पे जा रहा है? कहाँ पे जा रहा है? हम्म। इतना सोचना क्यों है? तुम्हें निकालना है इन रेज टू द पावर लॉग ऑफ एन, इसका लिमिट बचपन में नहीं किए हो, एकदम बचपन में नहीं किए हो। इसको हम पकड़ लेते थे वाई, फिर हमने लॉग ले लेते थे, तो लॉग लेने पर ये सामने वाला बाहर आ जाते, तो वन बाई लॉग ऑफ एन, और यहाँ पे लॉग ऑफ एन हो गया, तो ये कैंसिल। तो तुम्हारे पास जब तुम लिमिट यूज करोगे, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई हो जाएगा ई रेज टू द पावर वन, हो गया ई, तो ये जाएगा ई पे, तो वन बाई ये कहाँ पे जाएगा? वन बाई ई पे जाएगा। क्या था यहाँ पे? दुखी कर दिया तुम लोग, ये नहीं कर पाई तो क्लास इलेवन के बच्चों को दे दो, वो भी कर लेगा बेटा, है कि नहीं? कर लेगा या नहीं कर लेगा? बी एन, ये जो बी एन है इस सीक्वेंस में कुछ था ही नहीं, वैसे दिखा जाए, क्वेश्चन तो था ही इस सीक्वेंस में। बी एन तो ऐसे ही मतलब दो ऑप्शन बनवाना है, इसलिए बी एन को दे दिया गया, तो दिखा जाए तो मतलब एज कम्पेयर टू द लेवल विथ ए एन, मैं ए एन के साथ यदि लेवल को कंपेयर करे तो, है ना? ये सुन नो, महिमा ये सुन नो, सुहाना ये सुन नो, रैन ओवर योर हेड, ऊपर से चला गया। काजल, हाँ, क्लियर है? चलो, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे ए सी एन बाई डी एन हो गया नॉन जीरो फाइनाइट। तो थ्योरी बोलता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, यदि ये नॉन जीरो फाइनाइट हो जाए तो जिसके साथ तुमने नोन सीरीज जो लिए थे डी एन, ये भाई साहब एंड ये जो है सी एन, ये भाई साहब सेम कैरेक्टर को कॉपी पेस्ट करेगा, तो ये भाई साहब है डाइवर्जेंट, तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। तो तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखा है ये डाइवर्जेंट, हाँ सही है, ये दे रखा है, ये दे रखा है कन्वर्जेंट, तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़े? इज इट क्लियर और नॉट? अभी आगे तो और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ले रखा है, कल का लेक्चर भी मुझे लग जाएगा, ठीक है, कल भी लेक्चर मुझे लग जाएगा, तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं, आज जब तो समय नहीं है, 2 घंटे हो गए, ठीक है, कल भी लग जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेके आज हम डिस्कस किया, सभी बता दो कि बेनिफिशियल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना? क्वेश्चन जो है पी टेस्ट सर, बट पी टेस्ट से तो कन्वर्जेंट हो गया, कहाँ से कन्वर्जेंट हुआ तुम्हारे यहाँ पे? पी टेस्ट से, यहाँ पे पी टेस्ट से तो हमने यूज किया, यहाँ पे पी टेस्ट से कन्वर्जन मतलब, यहाँ पे पी टेस्ट से कन्वर्जन कैसे होगा? पी टेस्ट में, अरे गीतांजलि बेटा, बहुत डांट पड़ेगा तुम्हें अभी। पी टेस्ट में वन बाई पी रेस टू द पावर एन रेस टू द पावर पी होता है, तो यहाँ पे ये भाई सबको तुमने इग्नोर कर दिया। हाँ, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? अभी गीतांजलि तुम ये मत सोचना, तुम ये मत सोचना गीतांजलि कि सर ये जो है, ये सर ग्रेटर देन आर, देखा मैंने, मुझे पता था तुम यही सोचोगे, मैं मतलब मैं बोला और तुमने तुरंत इसको मतलब तुम भी टाइप किया, मैंने भी उसके पहले बोला। ये मत समझना कि ये ग्रेटर देन वन है, बेटा ये एन वैरी होता हुआ जा रहा है, ये एन वैरी होता हुआ जा रहा है, और पी तुम्हारे पास एक फिक्स्ड नंबर होता है, रियल नंबर, पी एक फिक्स्ड रियल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे वन प्लस वन बाई एन ये भाग रहा है, एन जा रहा है, एन भाग रहा है, ये भी भाग रहा है,
वहां पे देखना, जो भी पी टेस्ट तुमने क्लास में हमने करवाया था, देखना पी बिलोंग्स टू आर दे रखा है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये तो भाग रहा है, ये तो कोई फिक्स्ड क्वांटिटी है ही नहीं, तो ये बिलोंग्स टू आर तुम कैसे करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गीतांजलि, मुझे पता था तुम्हें इसी जगह में ही तुम्हें दिक्कत है। ठीक है ना? मतलब मैं भी बोले तुम भी वही चीजें हिट किया। ठीक है? तो वो तो पी तो एक रियल नंबर है, यहाँ पे तो ये तो भाग रहा है। तुम एक वेरिएबल को एक मतलब रियल नंबर फिक्स कैसे कर दिया? वो तो फिक्स्ड है और यहाँ पे तो ये भाग रहा है। एन भाग रहा है और ये भी भाग रहा है। समझ में आ रहा है कि फिक्स्ड नहीं है। एन जितना आगे बढ़ेगा तुम्हारे पास, हाउएवर लार्ज के लिए तुम देखो ये एकदम वन की तरफ टच करता हुआ चला जाएगा। है कि नहीं? क्योंकि वो जीरो की तरफ जाएगा, वन बाई लॉग एन। क्लियर है सर? मेरा एक क्वेश्चन मिस हो गया, ये वाला बीच में पूरा नेटवर्क चला गया था, कोई दिक्कत नहीं, इसका आज यूट्यूब में हम अपलोड कर देंगे हमारे टीम ने। ठीक है ना? तो इसको अपलोड हो जाएगा, वहां से चेक कर लेना थोड़ा सा। सर क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए होमवर्क में। तो होमवर्क करने के लिए वेरी नाइस क्वेश्चन, चलो ठीक है। होमवर्क में तुम अभी कैसे प्रोवाइड कैसे करें? अभी देख लोगे तो वो मजा नहीं आएगा ना, तुम तो टाइमिंग तुम तो देख लोगे ना, टाइमिंग में तुम्हें करना है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? योगेश, समझ में आ रहा है? मैं भी दिखा दे, तुम तो घर में बैठ के एक ही क्वेश्चन में चलो ठीक है 10 मिनट लगा दिया, है ना? तो फायदा क्या है उसमें? तुम्हें टाइम तो मैं देखो, जिस क्वेश्चन में जितना टाइम देना चाहिए उसी टाइम में दे रहा हूँ। कभी कभी मुझे लग रहा है कि नहीं चलो चलो ठीक है थोड़ा सा और टाइम देना है, मैं बढ़ा भी दे रहा हूँ। अभी तुम्हें जिस टाइम स्टेप के अंदर नहीं कर पा रहे हो तो मैं बोलूंगा स्पीड के ऊपर नजर दो। एग्जाम दुखी करके चला जाएगा तुम्हें, 3 आवर्स टाइम होता है एग्जाम में। सी एस आई नेट गेट एग्जाम नहीं है, टी आई फॉर एग्जाम नहीं है। सी एस आई नेट एग्जाम बहुत बहुत बड़ा सिलेबस का एग्जाम है। टीआईफआर का एग्जाम का सिलेबस देखो और नेट का सिलेबस देखो। टीआईफआर में तो अप्लाइड पोर्शन है ही नहीं, ना के बराबर। और सीएसएन में अप्लाइड है, स्टैट है। स्टैट को तुम तो नहीं करोगे, छोड़ दो, मार्को चेन को छोड़ के। बाकी न्यूमेरिकल एनालिसिस है, एलपीपी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी 3 आवर्स का टाइम, 200 मार्क्स के लिए 3 आवर्स, और वहां पे एक 100 मार्क्स के लिए 3 आवर्स। तो बेटा स्पीड के ऊपर फोकस करना है। ठीक है? इज इट क्लियर? चलो। और बाकी सभी को मैं बोल रहा हूँ बेटा, टेस्ट सभी बच्चे दे दो। मैंने टारगेट दिया था जून तक सारे टेस्ट को कंप्लीट कर देने का। कई सारे बच्चे अभी तक टेस्ट को नहीं दियो, कब दोगे? एग्जाम के बाद दोगे कि सर एग्जाम के बाद दे देंगे? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, एग्जाम के बाद देना। ठीक है? मैंने टारगेट दिया था, बोलो हाँ या ना। लेकिन कई सारे बच्चे ये टारगेट फुलफिल नहीं किया। बेटा टारगेट तुम्हें यदि जून के अंदर फुलफिल नहीं कर पाए तो बेटा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि अभी मॉक टेस्ट भी तो है, उसको भी तो करना है, एग्जाम के बाद करोगे इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? तो कई सारे बच्चे ये टारगेट को कंप्लीट नहीं किया। मैंने कल ही चेक कर रहे थे, आज है जुलाई 1 तारीख, मैं कल चेक कर रहे थे क्लास के बाद। ठीक है? तो कई सारे बच्चे इसको टारगेट कंप्लीट नहीं किया, मैं बहुत दुखी हो गया। ठीक है? चलो, मिलते हैं। आज इवनिंग में मेरा क्लास है। मैं इवनिंग में रेगुलर बैच में क्लास है, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन मैं बता देंगे, ठीक है ना? गला का बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कल मैं डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट भी हो गया मेरा। कल मॉर्निंग में डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है गले में। ठीक है? मैं बता देंगे क्लास का टाइम, थोड़ा सा लेट होगा। बता देंगे मैं, ठीक है ना टाइम? चलो, मिलते हैं। टेक केयर। बाय।